सो नेक्स्ट क्वेश्चन समेशन 3/4n-1 4n+3 n की वैल्यू लेनी है 1 से लेकर 21 तक। बेसिक सर, आप उसको अलग अलग फ्रैक्शन में ब्रेक करने का सोचेंगे हम लोग। लाइक जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में देखें तो 3 को बाहर कर सकते हैं पहले तो। और अगर अब मैं अंदर लिख दूं इसे 4n-1 एंड माइनस का दिस इज 1/4n-4n+3, तो देखो चेक करके ऐसा करने से क्या फर्क पड़ रहा है। 4n+3 ऊपर जाएगा एंड माइनस ये इधर आएगा -4n+1, तो ये 3 + 1 4, ऊपर 4 बना तो मैंने 4 से कर लिया डिवाइड, बाहर बन गया सर ये। क्लियर ना। अब एक एक करके इसमें वैल्यू लगा देते हैं। कहाँ से कह रहा है, कह रहा है 1 से लेकर 21 तक। ठीक है, तो फ्रैक्शन में करते ही क्वेश्चन अब मेरे लिए आसान हो गया। अब एक एक करके वैल्यू लगा के देख लेते हैं क्या टर्म्स कट रहा है। पुट n = 1 1 डालोगे तो 4, दिस विल बिकम 1/3 माइनस दिस इज वहां पे 1 डालोगे सो दिस इज 1/3 माइनस 1/7। 2 डालोगे 4 दूनी 8 में गया सर, दिस इज 1/7 माइनस 4 दूनी 8 3 11, राइट ना। इस तरीके से आपका ये आगे बढ़ता जाएगा। द लास्ट टर्म विल बी 21 डालें, 21 चौको 84, दिस इज 83 माइनस एंड दिस इज 1/87, राइट। जब ऐड करोगे तो आप देखो किस तरीके से टर्म कट रहे हैं। ये कट हो रहा है लाइक, तो ये फर्स्ट लास्ट को कट करेगा तो ये फर्स्ट बचेगा एंड थर्ड बचेगा। सो आंसर इज 3/4 एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज 1/3 एंड द लास्ट टर्म दिस इज -1/87, राइट। ओके सर, तो ये बन गया। तो जस्ट सॉल्व दिस, तो ये बन गया 3/4 एंड दिस इज, यू विल टेक द एलसीएम 87, 3 से 29 29 - 1, राइट। तो 4 से ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 × 3 21, या 3 से भी कट हो सकता है ना ये, 3 से 29 टाइम्स। सो 7/29 इज राइट आंसर। क्लियर ना, बेसिक प्रॉब्लम। सो 7/29 बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर 2 जीपीस। एक कह रहा है कि 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड अप टू, एक कह रहा है 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रखे हैं। जो पहली वाली जीपी है सर उसमें 60 टर्म्स है, दूसरे वाले में n टर्म्स है। तो ज्योमेट्रिकल मीन बता दो ऑफ ऑल 60 + n, जितने ये सारे टर्म्स है उसका ये दे रखा है, ये निकलता जाएगा। तो मुझे ये बता दो। तो बेसिकली n अननोन छुपा हुआ है, n पहले मुझे पता करना पड़ेगा सर। तो अब n कैसे निकलेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन आपको बता दूं मैं। लाइक दो नंबर्स आपको दे रखे हैं a एंड b, देन हाउ टू राइट ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिख देते हैं आप लोग, दोनों का प्रोडक्ट एंड अगर दो नंबर्स हैं तो पावर 1/2, तीन होते तो 1/3, राइट ना। सो ये कितने टर्म्स है सर, टर्म्स उसने खुद ही क्लियर कर दिए 60 + n। तो हाउ विल राइट द जीएम फॉर दिस। तो एक तो सर ये सीरीज चल रही है, दिस इज 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, राइट ना। एक ये है एंड अनदर सीरीज इज लाइक 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब एंड सो ऑन। तो हाउ विल राइट ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस। तो ज्योमेट्रिक मीन जिसका भी लिखना होता है सारे के सारे प्रोडक्ट करने होता है, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। सो लाइक 2 × 2 स्क्वायर × 2 क्यूब एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक चलेगा, 60 टर्म्स है ना ये। सो ये जाएगा सर 2 टू पावर 60 तक, पहली चीज। इनटू में एक ये सीरीज हो गई, इनटू में अब ये वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, लाइक 4 × में 4 स्क्वायर × में 4 क्यूब इनटू में सो ऑन। ये कितने टर्म्स n, सो ये से 4 टू पावर n, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स टू पावर 1 अपॉन कितना होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स कितने हैं सर, 60 + n। सो दिस विल गिव यू द मीन, राइट। ओके सर, सो दिस बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है और इसका आंसर भी दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, सो देखते हैं ध्यान से। तो ये अगर ये आप देखो बेस सेम है लाइक 2 2 2, और इस वाले में देखो यहाँ से जो आगे दे रखा है आपका, ये हर एक टर्म को लाइक 4 लिखा हुआ है, उसको लिखा 2 का स्क्वायर इनटू में उसको लिखोगे 2 टू पावर 4 बन जाएगा, 2 टू पावर फिर कितना बन जाएगा, दिस इज 6 बन जाएगा एंड सो ऑन। ये वाली जो सीरीज है, क्लियर ना। तो अगर मैं ओवरऑल ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना। सो से 1 + 2 + 3 से लेकर पहले तो सर एक 60 तक ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का पहले अलग से कर लेता है। तो जब ये ऐड करोगे सो यू कैन टेक, पावर तो ऐड होंगी साथ साथ मैंने 2 कॉमन भी ले लिया। कॉमन लोगे तो 1 + 3 प्लस, सॉरी 1 प्लस ये 2 + 4 + 6 करोगे एंड द लास्ट टर्म विल बी 2 टू पावर 2n तक ना। लास्ट वाला 4 टू पावर n को ऐसे बोल देंगे हम लोग। अगर 2 ले लिया कॉमन तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, लाइक 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक, अब 2n टर्म्स तक, राइट ना। एंड होल पावर जो भी चल रहा है दिस इज 1/60 + n टाइप, राइट ना। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब सबका बेस सेम है 2 2 2 का, तो अभी ऊपर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, राइट ना। ओके सर, सो जस्ट ऐड दम। सो 2 टू पावर ये सारी ऐड हो जाएंगी। तो ये बन गया आपका, ये फॉर्मूला लिखा हुआ समेशन ऑफ n का, n + 1/2, 2 से 2 जाएगा, ये बचेगा n² + n एंड प्लस ये 1 से लेकर 60 तक का सम क्या होगा, n + 1/2 करके। तो 2 से 30 बार, तो ये 0 1830, राइट ना। सो ये बन जाएगा 1830, राइट। एंड टू होल पावर दिस इज 1/, दिस इज 60 + n टाइप। ओके, ये बन गया सर कहानी। अब के 2 की पावर में ये बन गया, ठीक है। अभी कंपेयर कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहना है 2 टू पावर में उनके अकॉर्डिंग आंसर है 2 to 5/8। सो जस्ट कंपेयर देम। सो दिस इंप्लाइज कि मेरा जो आंसर निकला दैट इज n² + n + 1830 एंड डिवाइड बाई दिस इज 60 + n। पावर कंपेयर करी, सो दिस इज 2 to 5/8, राइट। सो क्वाड्रेटिक बन जाएगी सर, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपका डिसाइड हो जाएगा। सो जस्ट सॉल्व दिस। सो दिस विल बिकम 8n², या कुछ कटेगा पिटेगा तो नहीं ना। 8n² प्लस का 8n प्लस का 0, 8 से 3 बार 24, 8 से 24 2 और, तो चलो ये सॉल्व करना जो भी बन रहा है। आई थिंक इसका यानी cos 20 सेटिस्फाइंग, चेक करके देख लो, शायद मुझे मैंने करा था ये 20 एक बार करके देखना क्या बन रहा है। 20 का स्क्वायर सो 400 प्लस 20 प्लस 18 30 डिवाइड बाई 60 + 20 सो 80, ऊपर बनोगे 620, सॉरी 420, सो 0 5 8 4 12 2225/80, ये बन तो रहा है। ये तो इसको सॉल्व करके देखिएगा क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मैंने करा था इस वजह से मुझे इसका रूट पता है। सो यानी cos 20 सेटिस्फाइंग, राइट ना। चलो सर n 20 मिल गया। वंस वेर n इज डिसाइडेड आई कैन राइट द आंसर नाउ। क्या चाहिए उनको क्वेश्चन में, दे आर होने चाहिए सर समेशन ऑफ n पता चल चुका, रख देते हैं ना। सो ये अंदर जाएगा k अंदर, सो दिस विल बिकम 20k एंड माइनस का k²। अब ये समेशन पूछ रहे हैं आपका कहाँ से, k की वैल्यू कह रहे हैं 1 से लेकर n तक, बोले तो 20 तक लगाएंगे। अलग अलग कर देते हैं, 20 टाइम समेशन ऑफ k एक बार माइनस समेशन ऑफ k² अलग, राइट।
सो जस्ट पुट द वैल्यू एन की जो भी है आपकी 20 तक है। सो दिस इज 20 ब्रैकेट एन एन प्लस वन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, राइट, एंड माइनस ऑफ समीशन ऑफ के स्क्वायर क्या कहता है, एन प्लस वन टू एन प्लस वन एंड डिवाइड बाई सिक्स, राइट। ये बन गया सर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो जो भी बन रहा है क्या बनेगा, 2 से 10 बार, सो 20 टाइम्स दिस इज 210 माइनस 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, और ये 2 से 10 बार, तो ये 70 × 41, राइट, 41 इंटू में 70। ओके, सो 21 दूनी 42, ये तो बन गया 42,000 माइनस 7 एकम 7, 7 चौको 28 है, ज़्यादा कर दिया क्या कुछ, सॉरी 4200 का हो ना, 42,000 कह रहा हूँ। सो दिस इज 4200 माइनस जीरो, 7 एकम 7, 7 चौको 28। सो ये माइनस करोगे, सो 10 में 7 गया 3, 11 में 8 गया 3, सो दिस इज 1330, राइट ना। सो योर सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज ऑफ द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डिवाइडेड इनटू द सेट्स। लाइक फर्स्ट सेट में देखो तो एक एलिमेंट पड़ा है, दूसरे वाले में 3 पड़े हुए हैं, इस वाले में 5 पड़े हुए हैं, तो ये कि एपी फॉलो कर रहा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको पूछना है किस पे, 11 सेट पे। ओके सर, तो अगर हम फर्स्ट सेट की बात करूँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1, दूसरे में 3, फिर क्या है 5। तो इस तरीके से जो 11th होगा, इसका 11th टर्म बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता करते हैं ना, तो दिस बेसिकली इज एन एपी। सो 11th टर्म हाउ विल यू से, दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी इज व्हाट, दिस इज 2, 10 दूनी 20 और 1 21। तो पहले तो ये पता चल गया कि 11th टर्म जो सेट होगा उसमें 21 एलिमेंट्स पड़े होंगे, राइट। आगे चलते हैं, तो सम ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 डिवाइड इनटू सेट्स देन द सम ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो जो 11th सेट है उसमें 21 एलिमेंट्स पड़े हैं, उन 21 का सम बता दो, राइट ना। ओके, तो अब मुझे ये पता करना पड़ेगा सर कि वो 21 जो वाला सेट होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो T11th होगा, T11 जो टर्म होगा उस बेसिकली उसमें 21 एलिमेंट्स हैं, ये पता कर लिया मैंने, बस उसमें कहाँ से स्टार्टिंग होगी अब ये पता करना पड़ेगा सर। तो उसके लिए क्या कर सकता है, लाइक आप देखो फर्स्ट वाले में क्या चल रहा है 3, दूसरे वाले में क्या 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं पहले वाले को, दूसरे वाले को देखो तो 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, ठीक है ना, फिर 3 इंटू 4, ये वाला फॉलो कर रहा है। एंड थर्ड वाले में देखो तो कहाँ से पहुंच गया 3 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट टर्म विल बी 3 इंटू 9, राइट ना। सो दिस इज योर थर्ड थर्ड टर्म बोल सकता है, सेट्स मतलब जो भी बना रखा है आपने, दिस इज T2 बोल सकता है, इसको T1 बोल सकता है। इस तरीके से T11 का ये कहाँ पे स्टार्ट होगा जाके, मतलब 3 तो आएगा ही, 3 इंटू में कहाँ तक जाएगा, तो वो कैसे डिसाइड करें। तब इसमें भी देखें आप तो लाइक ये 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 5 चल रहा है। सो इस सीरीज को समझना पड़ेगा सर। लाइक 3 इंटू में 1 था पहले वाले में, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 5 आ गया, राइट ना। और इसके बाद आपका ये 9 के बाद ये फिर आगे भी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दिस इज फिर क्या आएगा 3 इंटू में 10 ना। तो ये वाली सीरीज चल रही सर। तो ये पता चल जाए तो मैं 11 टर्म का ही बता दूंगा 3 इंटू में कहाँ तक जाएगा, राइट ना। सो इसको देखें, तो ये डिफरेंस कितने का 1 का, ये डिफरेंस कितने का 3 का, ये कितने का सर 5 का, इसका 135। अगर इसका फर्दर मैं डिफरेंस पूछूं सो कितने का 2, इसका डिफरेंस पूछूं 2, तो डिफरेंस का डिफरेंस ये भी बना रही है, राइट ना। और डिफरेंस का डिफरेंस जब ये भी बनाता है तो वो भी तो डील करना सीख चुके हैं ना हम लोग पिछले वीडियो में। तो अब ये पता करना है मेरे लिए, तो अब वो टास्क कैसे निकालते थे हम लोग, तो उसको कुछ ऐसे मान लेते थे हम लोग डील करने का तरीका, लाइक 1 प्लस इसका 2 प्लस इसका क्या है 5, राइट ना। ऐसे करते करते लास्ट एक बार में Tn तक चला गया। ओके सर, एक बार फिर इससे एस लिखा जाता था, एक शिफ्ट आगे कर देते थे, शिफ्टिंग कर दिए तो 1 प्लस 2 प्लस एंड ऐसे करते करते तो इसके नीचे क्या आता था Tn माइनस 1 और Tn एक आगे चला जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करा देते थे, अगर मैं डिफरेंस करा दूं तो ये माइनस का Tn फिर इस तरफ आ जाता था Tn इक्वल्स टू, और इस तरफ बनता था आपका 1 प्लस 2 माइनस से 1 गया 1, 5 में 2 गया 3, 10 में से 5 जाएंगे आगे 5 बचेगा, राइट ना, एंड सो ऑन। अब जो कितने टर्म्स आएंगे, तो अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता था पहले वाले टर्म को छोड़ दूं तो ये n-1 टर्म्स बनते थे। ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। सो n-1 टर्म्स की बेसिकली एक एपी लिखी हुई है, तो किसी भी एपी के जिसके n-1 टर्म्स का सम का फॉर्मूला नहीं लगा दूंगा। सो क्या कहता है 1 प्लस दिस n/2 सम का फॉर्मूला, ठीक है, n/2 दिस इज 2a प्लस n-1 बोले तो n-2 इंटू में डी, डी इज व्हाट, दैट इज 2 ना। लो सर ये तैयार हो गया, तो 2 2 2 हटा दिया, उसको सिंपलीफाई करके Tn डिसाइड हो जाएगा, राइट ना। सो वंस योर Tn इज डिसाइडेड, तो मुझे कौन सा वाला चाहिए 11 चाहिए ना, तो एक बार इसमें 11 रख देंगे हम लोग सीधे सीधे। सो योर Tn इज डिसाइडेड, व्हाट इज द Tn, सो यू कैन राइट इट 1 प्लस दिस इज n-1 इंटू में ये बचा कितना, सॉरी ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू तो 1 है ना, तो ये सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 था वो कट चुका है, राइट ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये कट चुका है, तो ये बचेगा आपका -2 + 1, सो माइनस ऑफ 1, राइट ना। सो ये बन गया सर एन स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज वो Tn। आपको कौन सा वाला चाहिए T11, तो एट n इक्वल्स टू 11, अगर इसी में अगर मैं n की वैल्यू 11 रख दूं तो आप देख सकते हो यहाँ से T11 उसका जो टर्म निकलेगा जाके 11 रखने पे 11 माइनस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 101, राइट ना। मतलब T11 का जो टर्म होगा अभी मुझे समझ आ गया सर, वो स्टार्ट करेगा 3 इंटू 101 से, और उसमें कितने टर्म रखने हैं 21 टर्म्स कामा, फिर आगे जो होगा 3 इंटू 102 टाइप, राइट ना, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट 21 टर्म। सो या तो ऐसे लिख दो 21 टर्म्स जैसा मर्जी। सो ये करना है आपको 21 टर्म्स तक कंटिन्यू, राइट ना, एक एक करके यूनिट बढ़ा के। तो क्वेश्चन में आंसर की बात करें तो उन्हें चाहिए क्या, वो चाहते हैं इन सारे टर्म्स का सम कर दो, तो यू विल टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, लाइक 1 101 102, राइट ना, ऐसे करते करते हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दिस 21 टर्म्स आर देयर, राइट। सो किसी भी एपी के सम का फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज 3 दिस इज n/2, राइट ना, 21 टर्म्स आर देयर ना, n/2 दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू में dt इज व्हाट, दैट इज 1 ना। सो दिस विल गिव यू द आंसर सर। सो बोलो कितना बनेगा 21 इंटू 3, दिस इज 63/2 एंड इनसाइड दिस इज अंदर आपका 20 और 20 और 2 22, राइट ना। सो दिस इज 222, 2 से कट करा 111
इंटू में 63। ओके, सो ये आंसर दे देगा आपको। फिर 63 एकम 63, 63 63, 9 एंड 6993, राइट ना। सो 6993 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन ऑफ के अपान के। अभी ऐसा क्वेश्चन जेई में 2023 ऊपर आप कर चुके हैं, याद करिए इसको। समीशन ऑफ इसको कैसे डील करते थे हम लोग, लिखा हुआ है समीशन ऑफ के अपान दिस इज के टू पावर 4 प्लस का के स्क्वायर प्लस 1, राइट। के की वैल्यू रखनी है सर 1 से लेकर 10 तक। सो कैन आई राइट इट, इसको देखना ध्यान से, ऊपर करा था हम लोगों ने। कैन आई राइट इट लाइक, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना पावर 4 वाला टर्म, इसको देखो ध्यान से, ऊपर भी कई चलने देते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है कैन आई राइट इट के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ के स्क्वायर, चेक कर लो। ये खोल के देखोगे तो यही बन जाएगा सर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया करते थे, राइट। सो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके फर्दर फैक्टर कर लिए, राइट सर। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूं, लाइक इफ आई विल राइट लाइक 1 अपान के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, एक बार ये वाला एंड माइनस का एक बार दिस इज 1 अपान दिस इज के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ऐसा करने से चेक करके देखिए, ये ऊपर जाएगा ये इधर आएगा, से बचेगा ऊपर 2 के, पर मेरे पास क्या था के, तो 1/2 से डिवाइड और कर लो, हो गया काम सर। जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, तो अभी मैं कह रहे हैं कि एक एक करके वैल्यू लगा दो। सो फर्स्ट टर्म के की वैल्यू 1 डालोगे जब, तो 1 पे 1 प्लस 2 माइनस 1, सो दिस इज 1/1 माइनस, इधर 1 डालोगे तो 1 1 1 दिस इज 1/3, फिर 2 डालोगे, 2 दूनी 4 1 5 5 में 2 गया 3 एंड माइनस, इधर जब 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 तो 6 और 1 7, राइट ना। इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा सर। लास्ट यू हैव टू पुट 10 ना, सो 10 रखने पे दिस इज 1/, 10 का स्क्वायर 100, 101, 101 में से 10 गया सो 91 एंड माइनस, इधर रखोगे 10 का स्क्वायर 100, 101, 111, राइट। दिस इज 1/111। व्हेन यू ऐड देम तो यू विल रियलाइज कुछ इस तरीके से टर्म्स कट रहा है। तो फर्स्ट बचेगा ये 1 और यहाँ पे ये बचेगा। सो यू कैन राइट द आंसर नाउ, दिस इज 1/2 ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस दिस इज 1/, दिस इज 111। 111 में से एक जाएंगे 10, तो दिस विल बिकम 55 डिवाइड बाई 111, राइट। ये आंसर बन गया। जाके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, दिस इज m बाई n के, तो m प्लस n, 111 में से 55 ऐड करोगे, सो 166 इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट एपीज आर कंस्ट्रक्टेड विद द फर्स्ट टर्म 100 एंड लास्ट टर्म 199। ओके, फर्स्ट टर्म 100 एंड लास्ट टर्म 199, द इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जो होना चाहिए वो इंटीग्रल होना चाहिए। सम द कॉमन डिफरेंस ऑफ सच एपीज हैविंग एट लीस्ट 3 टर्म्स एंड एट मोस्ट 33 टर्म्स। ओके, तो कहानी कुछ ये है, समझते हैं सर। इधर पे एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो मान लेते हैं कुछ एन टर्म्स की एपी है, राइट। एक एपी ऑफ एन टर्म्स, सो हाउ विल यू राइट ए एन द लास्ट टर्म दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ए एन कैसे लिखेंगे आप बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, राइट। एंड ए एन इज गिवन ऑल्सो, ए एन इज व्हाट, दैट इज 199 ना। So this is given as 199 and first term is also given na, this is also 100, so n minus 1 into में d is what, 199 में 100 जाएगा, so 99, so the value of common difference is what, that is 99 over n minus 1, that's basically the difference, right। ये बन गया सर डिफरेंस। क्वेश्चन में पढ़े जो डिफरेंस है वो इंटीग्रल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल। तो चलो सर एक एक करके वैल्यू लगाते हैं। n की वैल्यू कुछ भी डालिए इसमें, लाइक दिस शुड बी एन इंटीग्रल, सो इफ आई एम पुटिंग n इक्वल्स टू 1, और ये भी कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ सारे एपीज वो 33 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट ना। तो इफ यू आर पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो वो तो रख नहीं सकते 1, 2 रखोगे। इफ यू आर पुटिंग n इक्वल्स टू 2, राइट, 2 रख डाला, सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये तो सर 99 हो गया, और वो कह रहा है कि 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। n की वैल्यू 3 डालता, सो 3 माइनस 1 2, सो डिफरेंस निकला जाके 99/2, बट ये तो इंटीजर ही नहीं है। उन्होंने कह रहा है 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो अभी कहानी धीरे धीरे समझ आने लगी। सो n इक्वल्स टू 4 पे जल्दी से बता दीजिए, 4 माइनस 1 3, सो ये बनेगा 33। हाँ सर, पासिंग, मतलब सम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस, तो ये कॉमन डिफरेंस मेरा पास हो गया ना, यानी इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग 33, वो कह रहे हैं ये, राइट ना। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे, आगे फिर से फेल होगा, 5 डालोगे तो फिर से इंटीजर नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। तो भाई आप कहानी समझने लगे हो, तो जल्दी से बताओ कब इंटीजर अगला मिलने वाला है। तो ऊपर है 99, 99 से डिविजिबल कराना है, तो लाइक एक तो 3 से हो गया, ठीक है। तो दूसरा और कब हो सकता है, लाइक एक बार ये नीचे 9 बन जाए, 9 कब बनेगा, जब n 10 ले लो, n 10 डालोगे, सो 10 माइनस 1 9, तो ये d की वैल्यू 11 बन सकती है एक बार, ये भी चलेगा, इंटीजर है ना, और 3 से 33 के बीच में। अगला कब बन सकता है सर, एक बार 9 से हो गया, एक बार ये 11 बना दो, 11 कब बनेगा सर, n की वैल्यू 12 पर, तो 12 डालोगे, 12 माइनस 1 11, सो d 9 बन सकता है सर। हाँ, ये भी ऐसा टेबल है। इसके अलावा सर फिर सब फेल होने लगेंगे, मतलब वो फिर इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे ना, 3 से 33 के बीच में। तो हाउ मेनी कॉमन डिफरेंसेस आर देयर, सर 3 कॉमन डिफरेंस है, एक 33 है, 11 है, 9 है, सो आई कैन राइट द आंसर आल्सो। क्लियर। सो दे वांट 33 प्लस 11 एंड प्लस का 9 20, सो यू हैव टू से 53, राइट ना। सो 53 इज द राइट आंसर। So next question, A1 A2 से लेके NP arithmetic progression of natural numbers with the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 9 terms of the progression. Okay, sum of the first 5 terms and sum of the first 9 terms of an AP that is given करेंगे 5/17. Okay sir, just use the formula. How will you write as 5? So you will say 5/2, this is 2a plus का 4d, right? Okay, divide by, how will you write as 9? So you will say n/2, this is 2a plus का 8d, right? And that side is given as 5/17. Okay sir, इसको सॉल्व करने से ए और डी में कुछ रिलेशन वगैरह बनेगा। सो 1/2 ये धर गया, 5 दूनी 10 एंड 17 इंटू 10, सो दिस इज 5 दूनी 10, दिस इज 170 ऑफ ए प्लस का 5 को 20, दिस इज 340 ऑफ डी एंड दैट साइड 9 दूनी 18 5 90, सो दिस इज 90 ऑफ ए प्लस का 9 है 72, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 से 35 1 36, तो 360 ऑफ डी, राइट, 90, सो इधर आएगा
80 ऑफ ए एंड 360 उधर जाएगा, सो दिस इज 20 ऑफ डी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से डी इज व्हाट, वी कैन से डी इज 4a, राइट ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी. ओके सर, चलो डी ए में एक रिलेशन मिल गया. अब देख लेते हैं क्या चाहिए उनको. कह रहे हैं कि जो A15 है, चलो A15 भी चेक कर लेते हैं. A15 कैसे लिखोगे आप लोग A प्लस का 14D एंड ए इज व्हाट, या डी की वैल्यू बता दो. डी कितना है सर, 4 है ना, तो 56 और 157 ना, सो मेरे अकॉर्डिंग 57 ये बन गया. और आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू 110 से 120 के बीच में होनी चाहिए, तो ए क्या लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, ए, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कंफर्म कर दिया ए आई जो है वो कोई सा भी नेचुरल नंबर है, तो अपनी तरफ से नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट करिए जो इसके बीच में फुलफिल कर जाए. सो दिस एम्प्लॉइज कि मुझे तो भाई यही समझ आ रहा है कि 57 का डबल करोगे तो ही फुलफिल हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू 2 पे ही सर मामला सेट हो सकता है. अगर A15 को इसके बीच में होना है तो ए को 2 लेना पड़ेगा, और अगर ए 2 आ गया तो सर यहाँ से डी डिसाइड हो गया. डी इज व्हाट, डी को 8 होना पड़ेगा. सो वंस योर ए एंड डी डिसाइडेड, अब देख लेते हैं उन्हें क्या चाहिए. सो दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यू विल से 10/2, दिस इज 2a प्लस 9d. ठीक है, तो 2 पंचे 10, 9 अट्ठे 72, 4 76, 5 अगर 30, 5 7 35, 3 38, राइट. सो दिस इज 380 इज राइट आंसर. सो बी इज द राइट चॉइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखी क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. एफ एन का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि 800 से के बराबर है, उससे छोटा लेना है. ओके, देन द वैल्यू ऑफ एफ एन बता दो, एन बिलोंग्स टू एस. एस पता करना पड़ेगा ना सर. चलो सर देख लेते हैं क्या कह रहे हो. अच्छा, इसका मतलब क्या है, एफ एन का मैग्नीट्यूड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 800. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ एन इज लाइंग बिटवीन, कैन आई से -800 से +800 के बीच में, राइट. सो विल हैव टू मेक द टू केसेस, एक बार ये वाला व्हेन एफ एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -800 and then another case when fn is less than or equals to 800, right. And what is the fn, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं. so this is given as 2n square minus of n and minus of 1, ये 800 इधर आएगा, so 800 में से एक जाएगा, so प्लस का 799, राइट. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एक ये फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, इंटीजर्स उठाने, इसको सॉल्व करने पे कितने इंटीजर्स मिलेंगे ये आपको पता करना है. सेम अगर इस कहानी की बात करें, सो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 800, तो ये बन जाएगा माइनस का 801, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व करने से कितने इंटीजर मिल रहे हैं, कितने इंटीजर मिल रहे हैं यहाँ से, उन दोनों का जो भी आएगा फिर वो मैं fn की वैल्यू में आपको रख के बताना है आपको. ठीक है सर, तो अब सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग तो होगी नहीं इसकी, तो बेसिक वही धराचार. धराचार क्या कहते हैं, माइनस ऑफ बी. ठीक है, सो प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो 8 इंटू में 799. एक आइडिया लेना, इंटीजर्स पे आपको पकड़नी है बात है, राइट. एंड डिवाइड बाई 2a, सो दिस इज 4. ओके, सो ये तो क्लियरली नेगेटिव आएगा ना, ये दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव, सो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव. अच्छा, ये तो ओवरऑल ट्रू हो गई ना बात, ये इसमें तो सॉल्विंग करनी नहीं है सर. ये किसी क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होना कब डिसाइड होता है, और एनी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है, उसका कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, जो कि है, और डी करा दो सर नेगेटिव, और डी भी नेगेटिव है, दैट मींस इट इज, ये तो सर हमेशा ट्रू होगा, राइट ना. अब आ जाते हैं इस पे, दोनों बातों का कॉमन आंसर निकालना है. तो ये तो सर हमेशा ले रहा है, कुछ भी ले लो, क्लियर ना भाई. माइनस डी अपन 4 है ना, ए पॉजिटिव है, डी को नेगेटिव करा दिया तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा सर. इधर आ जाता है, इधर जब सॉल्व करोगे इसमें धराचार लगा देते हैं, तो n इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो 4 दूनी 8, 8 8 64, सो 6408 एंड डिवाइड बाई 2a, राइट. ये बन गया जाके ये नाम का. और इसमें अगर आप सॉल्विंग करोगे, सो दिस इज अल्टरनेट प्लस माइनस, सो एक बनेगा आपका दिस इज 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 6409 डिवाइड बाई 4, और इधर बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 6409/4. आपको लेना क्या, नेगेटिव, सो प्लस माइनस प्लस इसके और इसके बीच में लेना है आपको. ठीक है, तो इससे और इसके बीच में होना चाहिए. ठीक है सर, तो आइडिया मिल गया. अच्छा, इसको भी साथ साथ बता दो. रूट 6409 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट समथिंग होगा ना ये. ठीक है ना, सो 80 पॉइंट समथिंग में से -1 करा, इस वाले टर्म को समझते हैं. सो माइनस ऑफ 79 पॉइंट समथिंग एंड डिवाइड बाई 4 करोगे तो 19 चौको 76 माइनस 19 पॉइंट समथिंग से होगा ये. और इधर जाओगे सो 80.81 समथिंग, तो ये 20 पॉइंट समथिंग तक होगा. तो मिल गया ना सर इंटीजर्स. इसको सॉल्व करने पे कह रहा कि कितने इंटीजर्स मिलेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ सर यहाँ पे समझिएगा. लोवेस्ट वैल्यू विल बी -19 पॉइंट समथिंग से +20 पॉइंट समथिंग तक, तो कितने इंटीजर्स मिल गए. अगर इंटीजर्स की बात करें तो -19 -18 एंड सो ऑन, करते करते बीच में 0 भी आएगा, एंड सो आगे तक, कहाँ तक, 20 तक. सो दीज आर द इंटीजर्स. तो ये मेरा डिसाइड हो गया जाके. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को क्या चाहिए. तो उसने कैलकुलेशन थोड़ी गंदी करी है, बातें आप समझ रहे होंगे. ओके सर, सो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एफएन. अगर ये 800 के कम है तो इधर से तो कुछ भी ले सकते थे, बट इधर से ये मिला, तो कॉमन आंसर ये है आपका. सो दिस बेसिकली इज एन, राइट. अब क्वेश्चन में आंसर पे चलते हैं, तो चाहिए क्या उन्हें. सो दे आर आस्किंग द समेशन ऑफ एफएन, एंड एफएन इज व्हाट, दैट इज द क्वाड्रेटिक ना. दिस इज समेशन ऑफ एफएन एंड क्वाड्रेटिक इज दिस इज 2x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1. इसका समेशन करना है मुझे, और x जो लेना है वो, x जो है वो कह रहा है कि n बिलोंग्स टू s, एंड s इज व्हाट, कि -19 से लेकर 20 तक की वैल्यूज, राइट ना. सो ये करना है आपको, तो एक एक करके कर देते हैं. सो ट्वाइस बाहर आ गया समेशन ऑफ x स्क्वायर, और x क्या है, ये वाली वैल्यूज है, हमको इनका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है. फिर आगे चलते हैं, माइनस का समेशन ऑफ x पता करना पड़ेगा, माइनस का समेशन ऑफ 1 करना पड़ेगा, राइट. सो बताओ एक एक करके सर. x इज व्हाट, x इज द, दीज आर द वैल्यूज, सो यू हैव टू डू द स्क्वायरिंग ऑफ. सो सबका स्क्वायरिंग करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहीं पे. तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो -19 से लेकर -1 तक जो वैल्यूज आएंगी वही 1 से 90 तक वही वैल्यूज आने वाली हैं. तो दो दो बार क्यों करने का, एक तो 2 पहले से चल रहा है, एक मैंने 2 और लगा दिया. मैं यही बोल देता हूँ ना, मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक. बोलो, तो इकलौता 20 बचेगा, तो 20 का स्क्वायर, और 2 पहले से चल रहा था, सो एक बचेगा 2 इंटू में 20 का स्क्वायर, बोले तो 400. बोलो बात क्लियर, पहला वाला. माइनस पीछे आ जाता है, समीशन ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज ऐड कर दो. तो -1 से -19 जितना नेगेटिव में देगा, 1 से 19 का पॉजिटिव में देगा, तो इकलौता क्या बचेगा यहाँ पे 20 ना, सीधे सीधे बोल देता हूँ समीशन ऑफ एक्स.
एंड माइनस का समेशन ऑफ वन। तो माइनस समेशन ऑफ वन का मतलब क्या हो गया, वन कितनी बार ऐड करना है, तो कितने नंबर हैं, अगर हम पूछेंगे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो 1 से 19 पीछे 19, 1 से 20 20, 20 19 39 और एक जीरो, सो 40 नंबर्स आर देयर। तो वन को आपको 40 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, सो 1 1 1 1 40 टाइम्स, सो दिस विल गिव यू द आंसर, राइट ना। सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स, दिस इज द सीरीज 1 से लेकर 19 तक क्या कहता है, n+1 एंड 2n+1, 19 राइट, एंड डिवाइड बाई 6, ओके, प्लस का दिस इज 800 एंड माइनस का 60। तो इसको सॉल्व करें, सो बोलो कितना बनेगा फिर ये, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से ये 13 बार, 13 चौको 52, ये बन गया 520 इंटू में 19 और ये प्लस का 800 माइनस का 60। ये कर दें सर, 0 19 दूनी 38, 19 गुना 95, 95 3 98, राइट ना। इसमें 800 जोड़ोगे तो 0 8 8 8 16 9 1 10 10 680, ये बना 10 680, उसमें से 60 माइनस करा, सो राइट आंसर इज देयर, दिस इज 10 620, राइट ना। सो 10 620 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the sum of the infinite GP whose first term is a and the common ratio is r b5, okay, sum of infinite GP, the sum of his first 5 terms आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो एक जीपी है सर इनफाइनाइट टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, उसका सम दे रखा है। तो सम आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, a/1 माइनस आर ना, दैट इज गिवन 5, इक्वेशन 1। और चलता है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स बोले तो प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू पावर 4, राइट ना। सो फर्स्ट 5 टर्म्स आर दीज एंड द सम इज गिवन एज 98 अपॉन में 25, right, okay, then the sum of the first 21 terms of an AB whose first term is this and another term is an, common difference is this, is equal to। चलो अगर मैं सीधे आंसर पे चलूं, सर तुम्हें चाहिए क्या, तो एक एपी की डिमांड कर रहे हैं, उसका सम ऑफ 21 टर्म चाहिए, तो सम ऑफ 21 कैसे लिखोगे, n/2, उसका फर्स्ट टर्म कितना है, उसका डबल, सो से 20 AR प्लस n-1, सो दिस इज 20 इंटू में डी, और डिफरेंस कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है आपका वो है 10 ए आर स्क्वायर, ओके। ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और चारों ऑप्शन देखें तो A11 में टारगेट कर रहा है, ओके। अच्छा मैं A11 आपसे पूछूं तो A11 कैसे लिखोगे, अगर फर्स्ट टर्म है आपका 10 AR, सो हाउ विल से दिस इज A प्लस 10D ना, सो A प्लस का 10D, 10 इंटू में D, एंड D इज व्हाट, difference is 10 a, so this will become 100 AR square, राइट ना, दैट इज बेसिकली द A11। सो ये सकल ऑप्शन में मैच हो सकती है क्या, तो हो तो गई सारी, देखना लाइक अगर मैं 2 हटा दूं तो यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ पे भी अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 10, तो देखना यहीं पे तो मैच हो जा रहा है, लाइक 21 टाइम दिस इज 10 AR, ये अंदर बचेगा 10 AR प्लस का, ये बचेगा 100 ऑफ AR स्क्वायर। तो ऊपर सा फालतू का ही आपको दे रखा था, ये बेसिकली जो ही लिखा हुआ यही तो A11 है, सो कैन आई से 21 टाइम्स A11 इज द सम, सो दिस इज गिवन इन द ए ऑप्शन। तो कंफ्यूज करने के लिए ऊपर सब टाइम वेस्ट की फंसा रहा है बंदा, कोई मतलब नहीं यार, इस क्वेश्चन में ऐसे ही बन गया ना, ये सब बातों का क्या मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दे रखी है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब एंड प्लस 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस, अच्छा देखना ये चीज मैच हो गई पीछे, और फिर ये जो पूरा पार्ट है देखो, ये पूरा पार्ट सेकंड वाला, ये फिर से देखो आप आगे मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली मुझे पहले टीआर डिसाइड कर लेते हैं, टीएन, इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो नीचे लिखना बहुत आसान है सर, नीचे बात करें तो ये 1 2 3 फॉलो कर रहा है, मतलब एन इंटू में, अंदर चलें तो 7 11 15, इसको लिख लेते हैं, सो n-1 इंटू में डी, राइट, एंड डी इज वॉट, सो यू कैन से कितने का है, 4 का, सो 4n, 7 में 4 क्या 3, सो दिस इज 4n+3, नीचे चल रहा है सर 4n+3, तो नीचे तो बन गया। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या सर, तो ये चल रहा है 2 क्यूब, तो 2 क्यूब को लिख दिया मैंने 2r का होल क्यूब माइनस, अब देखना ये 1 3, ये चल रहा है 1 3 5 वाली सीरीज, तो इसके लिए a प्लस r-1 इंटू में डी, डी क्या है 2, सो 2r-1, तो ये बन जाएगा सर 2r-1 का होल क्यूब, राइट। अब ये मैंने n में और ये r में क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाला तो वही है सर, n की वैल्यू डालो डायरेक्ट मिल जाएगा, बट ऊपर वाले में ट्विस्ट है सर, अभी उसमें समेशन लगाना पड़ेगा, और r की वैल्यू 1 से लेकर अभी इन जनरल n लिख लेता है। कहानी समझ आई सर, तो ये टीएन आपका बेसिकली लिखना था पहले तो वो पहले समझ आना चाहिए इसको, कैसे मैंने टीएन लिख लिया, राइट ना। सो वंस वो टीएन डिसाइड, बेसिकली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, एसएन पूछ रहा है, तो एसएन होता क्या है, समेशन ऑफ टीएन ना, एक बार टीएन मिल जाए तो मैं समेशन लगा के एसएन बता दूंगा, और टर्म्स कितने आपके, तो 15 तक ना, तो एन की वैल्यू 1 से लेकर लास्ट में एन की वैल्यू 15 रख देंगे, तो बेसिकली टीएन डिसाइड करना है आपको। अब टीएन कैसे डिसाइड होगा, तो इसका बेसिक फॉर्मूला खोलें आप, सो दिस विल बिकम 8r क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, सो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 6r ब्रैकेट 2r-1, ये करोगे तो एक तो ये चला जाएगा 1 प्लस का दिस इज 12 ऑफ r स्क्वायर एंड दिस इज माइनस का 6r, तो ये बचेगा सर आपको ऊपर। सो टीएन इज बेसिकली गिवन बाई समेशन, मत भूल जाना, दिस इज 12 ऑफ r स्क्वायर एंड माइनस का 6r एंड प्लस का 1, यू हैव टू डू द समेशन ऑफ दिस फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एंड डिवाइड बाई, नीचे क्या चल रहा है, दिस इज n इंटू दिस इज 4n+3 टाइप, ओके, ये बन गया सर। अब अलग अलग कर देते हैं समेशन, अब इसका टीएन जो होगा एक एक करके समेशन, तो पहले वाले का 12 बाहर गया, समेशन ऑफ r स्क्वायर करने का, माइनस 6 बाहर जाएगा, समेशन ऑफ r करने का, प्लस का समेशन ऑफ 1 करने का, राइट ना, और r की वैल्यू 1 से इन जनरल अभी हम n तक बातें कर लेते हैं, एंड डिवाइड बाई नीचे चल रहा होगा n ब्रैकेट 4n+3 टाइप। अब ये समेशन हमको फॉर्मूले आते हैं, एक एक करके लगा दूंगा अगर मैं, तो ये बनेगा 6 टाइम्स, सॉरी 6 से कट करोगे n+1 2n+1, तो ये फॉर्मूला अपने हिसाब से लगाइएगा, तो ये बनेगा n ट्वाइस n+1 2n+1, ये बन जाएगा, इसमें रखोगे तो थ्राइस n+1 एंड पीछे बनेगा प्लस का n, कर दो इसको, सो ये 2n स्क्वायर प्लस का 2n इंटू में 2n+1, सो दो दूनी 4 8n क्यूब
4n² प्लस का 2n² प्लस का 2n, एंड दिस इज माइनस ऑफ 3n² एंड माइनस का 3n एंड प्लस का n। सो माइनस 3n n और 2n ये चला गया, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, ये बचेगा 8n³। ठीक है, सॉरी 8n कह रहा हूँ, 4 बोलो ना इसको, 4 दूनी 8, दिस इज 4n³। 4n³ और 4 तो 6 में से 3 जाएगा 3, सो 3n², ये बनेगा सर सॉल्व करने पे। सो यार बेसिकली tn इज व्हाट, यू कैन टेक, सॉरी 8 लिख रहा हूँ नीचे भी, दिस इज 4 ना, 4n³ प्लस 3n²। तो देखो नीचे वाले से अगर मैं ऊपर से ले लूँ n² कॉमन, तो बन जा रहा है 4n प्लस 3, और नीचे भी यही लिखा हुआ है n टाइम्स दिस इज 4n प्लस 3, राइट। ये पूरा पूरा चला गया, तो बचा गया ये तो यानी पे टिका जाएगा सर। मतलब इतना बड़ा जो tn था वो बेसिकली यानी निकला जाएगा, और एक बार tn डिसाइड हो गया तो एसन किसी भी सीरीज का कैसे निकालते हैं, उसका समेशन कर देंगे हम लोग। सो एसन इज व्हाट, अभी हम एसन लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ n, एंड n यू हैव टू पुट फ्रॉम 1 से 15 तक। समेशन ऑफ n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 15 इंटू 8, सो कैन से 120 इज राइट आंसर। क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन था। कंसीडर द सीक्वेंस a1 a2 से लेकर सच दैट a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, a2 की वैल्यू 2 दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस की बात करें, n की वैल्यू करें 1 2 3 से लगा सकते हो, एक रिलेशन दे रखा करेंगे इसके बराबर है तो मुझे अल्फा बता दो। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले मैं रिलेशन ही उठा लेता हूँ। लाइक रिलेशन देखो तो an प्लस 2 कह रहे हैं, दिस इज 2 अपान दिस इज an प्लस 1 प्लस का an के इक्वल है। ओके सर, जस्ट टेक द एलसीएम वगैरह, एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई, उसको माइनस करके इधर ले आया मैं, सो an प्लस 1 इंटू में an, सो दिस बेसिकली डिफरेंस इज गिवन इज 2, राइट। ये रिलेशन से क्या फायदे ले सकते हैं, तो जब कोई एपी नहीं है जीपी नहीं है किसी भी सीक्वेंस में, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो अब रिलेशन से फायदे क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन में कहना है कि n की वैल्यू 1 से लगा सकते हो, तो चलो सर डाल डाल के देखते हैं क्या रिलेशन फिट हो रहा है। तो n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये बनेगा 2 प्लस 1 3, दिस इज a2 माइनस दिस इज 1 प्लस 1 दिस इज a2 इंटू a1, दिस इज गिवन एज 2, n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, 2 डाला, सो 2 और 2 4, सो a4 a3 माइनस 2 प्लस 1 दिस इज a3 इंटू में दिस इज a2 ना, दिस इज ऑल्सो गिवन एज 2 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। लास्ट में जाते जाते समझने के लिए पैटर्न को मैंने एक बार n को n ही रख दिया, वापस से वही फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं n को n ही रख दूं तो फिर से वही फॉर्मूला लिख देते हैं, लाइक an प्लस 2 इंटू में an प्लस 1 माइनस दिस इज an प्लस 1 इंटू में an, राइट, एंड दैट इज गिवन एज 2। इफ यू विल ऐड देम, तो अब देखो कुछ इस तरीके से कट हो रहे हैं, तो फर्स्ट लास्ट को कट करेगा, राइट ना, सो विल ऐड देम, सो यू विल रियलाइज कि मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये लास्ट का ये बचेगा, दिस an प्लस 2 इंटू an प्लस 1, एंड स्टार्टिंग का बचा माइनस a1 a2, और मैं पूछूंगी 2 कितनी बार ऐड हो गया, तो आप बोलोगे n टाइम्स, तो यू विल से दिस इज इक्वल्स टू 2n, राइट। ओके सर, क्वेश्चन में ये भी बता रखा है a1 a2 की वैल्यू कितनी होगी 1 और 2, सो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2, तो यहाँ से क्लियरली मुझे अभी फॉर्मूला मिल गया, लाइक an प्लस 2 इंटू an प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, ये डालोगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2, तो उधर जाएगा, सो दिस विल बिकम 2n प्लस 2 टाइप, राइट ना, दैट्स बेसिकली द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हम फायदे उठाएंगे। आप क्वेश्चन के आंसर में चले, उन्हें चाहिए क्या क्वेश्चन में देख लेता है, सो आंसर भी नहीं देखता है अभी, बेसिकली उस रिलेशन को समझते हैं जो दे रखा है। तो उस रिलेशन को देखेंगे तो विल टेक द एलसीएम वगैरह, तो ये जो रिलेशन है इसको समझें अगर ध्यान से, तो ये लिखा हुआ a1 a2 प्लस 1 पहला वाला, एंड डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा a2 a3, एंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड वाले में देखें तो बन जाएगा a2 a3 प्लस का 1 डिवाइड बाई दिस a3 a4। क्लियर ना, एंड सो ऑन, इस तरीके से कहानी चलती गई, लास्ट विल बी a31 प्लस का 1 डिवाइड बाई दिस a31 इंटू में a32, राइट ना, दिस बेसिकली इज द प्रॉब्लम। ऊपर वाले रिलेशन से एक एक करके वैल्यू लगाता है सर, a1 a2 क्वेश्चन में दे रखी थी, a1 a2, तो सो a1 a2 दिस इज 2 प्लस 1 दिस इज 3 एंड डिवाइड बाई a2 a3, तो 2 एंड 3 चाहिए, तो n की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, 2 एकम 2 और 2 4, राइट ना, इस रिलेशन में n की वैल्यू 1 डालने पे ही मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आगे a2 a3 फिर से अभी तो निकाली था सर, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई a3 a4 चाहिए, तो 2 डाल दो, 2 दूनी 4 और 2 6 6 बन जाएगा, और आगे आपको कहानी समझ आ गई है, 3 5 7 बनेगा, 4 6 8 बनेगा, राइट ना, इस तरीके से कहानी जाएगी आपकी। लास्ट विल बी 30 एंड 31 चाहिए, सो 30 तो 29 डालना पड़ेगा ना, 30 और 29 2 31 बन जाएगा, 29 29 दूनी 58, 58 और 2 60, ये बनेगा 16, राइट। ठीक है ना, 58 2 60, सॉरी, लेकिन वो तो प्लस 1 भी तो करना है उसमें, 60 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा 61 एंड डिवाइड बाय नीचे ये 31 चाहिए, तो 30 डालें, 30 दूनी 60 2 62, ये जाएगा 62 तक। ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर निकला है, क्वेश्चन में आंसर उनका दे रखा है। अब क्वेश्चन में आंसर देखें तो वो सी में लिख रहे हैं, लाइक 61 सी 31, तो सी कैसे बनेगा सर, उसके लिए फर्दर कहानी समझते हैं यहाँ पे। आप ऊपर देखो तो लाइक 3 5 6, और नीचे देखो तो सब में से 2 कॉमन आ सकता है, अगर मैं नीचे हर एक से 2 2 कॉमन ले लूँ, राइट ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 3 4, राइट ना, और ये लास्ट बनेगा 31 टाइम्स, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मैं 30 टाइम्स कॉमन ले सकता हूँ, राइट ना, नीचे से चेक करें भाई, 4 6 8 अगर नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे, सो 62 माइनस 4 बाई 2, 30 टर्म्स है ना, तो नीचे से मैं हर एक टर्म से 2 2 2 पहले तो कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 2 2 पावर 30 मैंने नीचे से ले लिया कॉमन, क्यों लिया अभी समझ आएगा सर। ऊपर चलते हैं, ऊपर जो चल रहा है आपका दिस इज 3 5 7, अभी समझेंगे इसको भी, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अंड अप टू 61 तक। नीचे बता दो सर, कॉमन लेने के बाद नीचे सकल क्या बन जाएगी, 2 2 3 एंड दिस इज 4, ऐसे करते करते लास्ट विल बी 31, राइट। हमें ये सी वाला फॉर्मूला बनाना है 61 का, तो ऊपर नीचे तो बन गया 1 से लेकर 31 तक का प्रोडक्ट दे रखा है, ऊपर नहीं है अभी, तो ऊपर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनाएंगे सर ऊपर, ऊपर कमी किसकी है वो कमी पूरी कर देते हैं, ऊपर क्या चाहिए मुझे। सो ऊपर देखें ध्यान से, तो इसमें इवन वाले सारे कमी है, लाइक इवन वाले लाइक 2 4 6 से लेकर कहाँ तक 60 तक, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सेम नंबर से 2 4 6 इंटू करते करते आपका 60 तक का डिवाइड कर देता है। तब ऊपर देखो ये इवन और ऑड सारे मिल गए, तो कहना इसे 1/2 टू पावर 30 चल रहा है एक तो,
1 से लेकर 61 तक का, तो कैन आई से नाउ दिस इज योर 61 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई, नीचे चलते हैं सर। सो 2 3 4 से लेकर 31 फैक्टोरियल, तो ये 31 फैक्टोरियल बन चुका है, ये तो पहले से ही था। अब इसके अलावा बचा क्या, ऊपर वाला तो खर्च हो गया, नीचे वाला बचा सर। इसमें से फिर से मैं 2 टू पावर अगर कॉमन ले लूँ सारे में से 2 2 2 2 तो 30 टाइम्स, तो आप देखोगे ये कॉमन लेते ही आपका बचेगा 1 2 3 से लेकर 30 तक। क्या मैं अब उसको फैक्टोरियल 30 बोल सकता हूँ, बोलो। अब ये फैक्टोरियल 61 फैक्टोरियल 31 और फैक्टोरियल 30, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। और ये 30 और 30 60, तो ये बन जाएगा 2 टू पावर माइनस 60 इंटू आई कैन से 61C31, राइट। सो आई कैन क्लियरली से द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट यू कैन से माइनस ऑफ 60, सो सी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दे रखी है लाइक 6 अपॉन 3 टू पावर 12, 10 अपॉन 3 टू पावर 11 एंड सो ऑन, यानी कि इसका सम ये निकलता है, तो मुझे m और n बता दो, जहाँ पे m जो है वो ऑड है। ओके सर, अभी सीरीज को देखें, ये मे भी कंफ्यूज भी कर सकती है। लाइक फर्स्ट वाले को देखो, जो 6 अपॉन 3 टू पावर 12 लिखा है, उसमें से मैंने 1 अपॉन 3 टू पावर 12 को कर दिया अलग, तो बचेगा 5 अपॉन में 3 टू पावर 12, राइट। और आगे जो लिखे हुए हैं आप उस आगे देखना, आगे जितने भी टर्म है लाइक 10 लिखा हुआ है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई दिस इज 3 टू पावर 11। और आगे बढ़ो 20 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज 3 टू पावर 10। तो कहानी को समझ आई, इसके बाद सब में ये छुपा हुआ है, एंड द लास्ट टर्म विल बी दिस इज 10240 एंड डिवाइड बाई दिस इज 3, ये गया सर। तो अगर मैं एक ब्रैकेट लगा दूं तो आपको कहानी समझ आई, लाइक दिस इज 1 अपॉन 3 टू पावर 12, अगर मैं ले लूँ 5 कॉमन, ठीक है। सो अब ये आपको समझ आ गई सीरीज सर, लाइक दिस इज 1 अपॉन 3 टू पावर 12 प्लस का दिस इज 2 अपॉन 3 टू पावर 11 एंड प्लस का दिस इज 2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज 3 टू पावर 10, या अभी और भी बना सकते हैं ना इसको, 2 अपॉन 11, अगर मैं नीचे से 3 टू पावर 12 कॉमन भी ले लूँ, या चलो लिख लेते हैं, ऐसी सीरीज बन जाएगी। चलो ये बना लिया सर, तो लास्ट विल भी यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, अच्छे 40 ना, तो 1024, ये बने, इसको बोलते हैं हम 2 टू पावर 11 ना, 1024 का डबल, सो दिस इज 2 टू पावर 11। सो ये ऐसा करते करते लास्ट विल बी 2 टू पावर 11 एंड डिवाइड बाई 3, ये बन गया सर सीरीज। ओके, अब इस सीरीज में देखें, तो दिस बेसिकली जीपी ना, ये एक जीपी ही तो लिखी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, उस फर्स्ट टर्म इज व्हाट यू कैन से दिस 1 अपॉन 3 टू पावर 12, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, इसमें से इसको डिवाइड कर दो 3 अपॉन 3 टू पावर 11 अपॉन 1 अपॉन 3 टू पावर 12, तो ये कट करेगा तो ये बनेगा जाके 6, इसमें इस करके देखो तो रेशियो 6 ना। सो बेसिकली एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 3 टू पावर 12 एंड कॉमन रेशियो इज 6, वंस योर ए एंड आर इज डिसाइडेड यू कैन राइट द सम ऑफ दैट जीपी, राइट ना, तो ये सम ही तो करा रहे हैं, तो जस्ट राइट इट ना, 1 अपॉन 3 टू पावर 12 प्लस का दिस इज 5 टाइम्स ऑफ किसी जीपी का सम, एंड हाउ मेनी टर्म्स, 12 टर्म्स आर देयर, तो ये 3 टू पावर 1 से लेकर 12 तक, सो देयर आर 12 टर्म्स। सो किसी भी जीपी का सम का फॉर्मूला क्या कहता है, ए बोले तो 1 अपॉन 3 टू पावर 12, ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्लियर ना, ऐसे तो बोलोगे किसी जीपी का सम। सो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बेसिकली दिस इज 1 अपॉन 3 टू पावर 12 प्लस का, और ये 6 में से एक जाएगा 5, ये 5 और ये 5 ले गया, इसको फर्दर ब्रेक कर देंगे हम लोग, ये जो ऊपर 6 टू पावर 12 लिखा है उसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 12 इंटू 2 टू पावर 12 ना, एंड माइनस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाई दिस इज 3 टू पावर 12, इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं। सो जब इंडिविजुअल डिवाइड करोगे सो 1 अपॉन 3 टू पावर 12 प्लस का, ये कटेगा, सो 2 टू पावर 12 माइनस ये कटेगा, सो माइनस 1 अपॉन 3 टू पावर 12, तो ये भी चला गया। सो फाइनली द आंसर इज 2 टू पावर 12 अकॉर्डिंग टू मी, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 2 टू पावर n into में m, right? So what is the value of m? I can say that is 1. What is the value of n? So I can say this is 12, right now. So m into n. So 12 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 20 माइनस है, 40 माइनस है, एंड दिस, तो फिर से कुछ पैटर्न समझ में आया। कोई सा भी इन जनरल टर्म उठा लूँ, लाइक मैं पहले वाला उठा लूँ, तो पहले वाले को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ लाइक 1 अपॉन 20 माइनस है और उसमें से माइनस करा दूँ 1 अपॉन 40 माइनस है को, तो जरा चेक करके देखो, ऐसा करोगे तो ऊपर जाएगा 40 माइनस है माइनस बी प्लस का ए, सॉरी ए जाएगा, ये बचेगा 20, तो 20 को मैं आगे डिवाइड करा देता हूँ। लो सर, यही कहानी आपकी पूरे में चलने वाली है, राइट ना, इसको फ्रैक्शन में कर लिया। अगला टर्म जो है दिस इज 1 अपॉन 20, दिस इज 1 अपॉन 40 माइनस है एंड माइनस का दिस इज 1 अपॉन 60 माइनस है, कहानी समझ आ गई सर। इसको सॉल्व करो, वही बना रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे जाएगा। द लास्ट टर्म विल बी कैन आल्सो बी रिटन लाइक 1 अपॉन 20 एंड ब्रैकेट दिस इज 1 अपॉन 180 माइनस ए इन माइनस का दिस इज 1 अपॉन दिस इज 200 माइनस का ए, राइट। फिर ऐड देम, जब ऐड करोगे तो देखो कौन से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है सर आपका, राइट ना, इसको ये कट कर देगा। सो फर्स्ट ये बचा एंड लास्ट ये बचा, सो आई कैन राइट द आंसर ऑन एडिंग यू विल गेट दिस इज 1 अपॉन 20 टाइम्स फर्स्ट टर्म, दिस इज 1 अपॉन 20 माइनस ए and the last term minus 1 upon this is 200 minus of a, right, this sum is given and that side is 1 upon 256। तो इसको सॉल्व करने से a आपको निकाल के बता देना है, या तो सॉल्विंग करिए या फिर मुझे लगता है कि ऑप्शन चेकिंग कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको 256 बनाना है, 2 है तो 128 बनाना है, सो 128 के लिए आई थिंक 200 से तो बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, सो ये तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, 200 2 212, आई थिंक a equals to 212 विल बी सेटिस्फाइंग। जस्ट चेक दिस वैल्यू, आई थिंक सी इज द राइट चॉइस, रख के देख लीजिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बनेगी वो सॉल्व कर सकते हैं, तो सी बनेगा इसका, राइट ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a1 a2 a3 करेंगे, a ap बनाता है, ए आर अपन 2 टू पावर आर आपको 4 दे रखा है, तो मुझे 4 a2 बता दो। आई थिंक ये एजीपी की प्रॉब्लम होगी, ये जो दे रखा है समेशन ऑफ ए आर रखोगे लाइक कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ एस मान लेते हैं। सो ए की वैल्यू यू विल से a1 अपॉन 2 बनेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड बनेगा फिर आपका a2 अपॉन 2 स्क्वायर एंड थर्ड बनेगा फिर आपका a3 अपॉन 2 क्यूब, राइट ना, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आपका आगे जा रहा है। तो ऊपर चल रही एपी, नीचे चल रही जीपी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एजीपी ना। तो एजीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ और उसको एक यूनिट आगे सेट कर देते हैं, लाइक a1 अपॉन 2 स्क्वायर, a2 अपॉन 2 क्यूब, राइट ना, एंड सो ऑन।
फिर इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस करा देते हैं हम लोग। अगर डिफरेंस कराओगे तो s माइनस एस बाई टू इक्वल्स टू दैट साइड, दैट इज ए वन बाई टू प्लस का दिस इज, ये तो ए वन बाई टू रहेगा। फिर ये ए टू माइनस ए वन, क्या ए टू माइनस ए वन को डिफरेंस डी बोल सकता हूँ मैं? सो ये बचेगा टू अपॉन डी अपॉन टू स्क्वायर, फिर से दिस इज डी अपॉन टू क्यूब, राइट ना, एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी लिखी हुई है, राइट ना, हुज फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म है आपका दिस इज डी, भी चाहो तो कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म है आपका वन अपॉन टू स्क्वायर एंड डी इज व्हाट, दैट इज वन अपॉन टू। इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं अभी। सो एस बाई टू इज गिवन बाई दिस इज ए वन बाई टू एंड प्लस का इसमें से डी आ चुका है कॉमन, इसमें लगा देते हैं ए अपान वन माइनस आर, ए अपान वन माइनस ऑफ आर, तो वन बाई फोर वन बाई टू तो बचेगा टू, राइट ना, सो बन जाएगा ए वन प्लस का डी बाई टू, और टू से टू भी चला गया, सो बेसिकली एस इज गिवन दिस इज ए वन प्लस का डी बचा, राइट ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द एस। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, क्वेश्चन कह रहा है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू किसके है, फोर के, राइट ना। चलो सर ये फोर दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये बता दो मुझे ए टू, सो ए टू इज वॉट फॉर एनी ए पी, ए टू इज सेकंड टर्म कैसे लिखते हो, ए प्लस डी ना, तो ए प्लस डी दे तो रखा है, तो उसका ए टू बेसिकली फोर हो गया, तो आंसर क्या हो गया, यार आस्किंग द वैल्यू ऑफ फोर टाइम्स, तो चार का चार गुना, सो 16 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो अब इसमें देखना, इस वाले को अगर मैं आर मान लूँ तो उससे एक कम ये लिखा हुआ है, एक ज्यादा ये लिखा हुआ है, यही चीज आपकी चल रही है, इसको आर मान लो तो एक कम है ये आर माइनस वन, और ये आर प्लस वन, बीच वाले को आर मान लूँ तो उसको एक कम एक ज्यादा ये चल रहा है। सो इस तरीके के क्वेश्चनों में टी आर लिखना होता है सबसे पहले तो, सो कहना इसे कि टी आर इज बेसिकली वन अपॉन, एक चल रहा है आर माइनस वन, बीच में आर चल रहा है और उधर चल रहा है आर प्लस वन टाइप, राइट, ऐसे ऐसे ये है आपका, ठीक है सर, दिस इज व्हाट टी आर बेसिकली। सो इफ हम टॉकिंग अबाउट द एस एन, सो एस एन इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ टी आर ना, एंड आर की वैल्यू कहाँ से, वन से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, 101 तक, राइट ना, सो दिस बेसिकली सम गिवन इन द प्रॉब्लम। सो अब टी आर को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा, सो कैन आई से इफ आई विल राइट वन अपॉन आर आर माइनस वन, इसमें से माइनस करा दूं वन अपॉन आर 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 प्लस वन को, ठीक है, तो देखो ये चेक करके थोड़ा सा ये करोगे तो ठीक है, तो विल टेक द एलसीएम आर आर माइनस वन आर प्लस वन, तो इसमें सिर्फ आर प्लस वन ऊपर जाएगा, इसमें आर माइनस वन जाएगा, सो ये कटेगा तो वन बाई टू, तो मैं वन बाई टू लगा देता हूँ बाहर और इसमें लगा दिया समेशन एंड दिस ब्रैकेट में, लो सर बन गई कहानी पूरी, मैंने टी आर को फ्रैक्शन में लिख लिया सर, ठीक है, और अब ये आर की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक 101 तक लगा देनी है। सो एक एक करके लिख के देखते हैं क्या बन रहा है आपका। सो फर्स्ट टर्म दिस इज वन बाई टू ऑफ, आर जब वन डालोगे तो आर की वैल्यू, सॉरी आर वन कैसे बोल दिया मैंने, आर की वैल्यू कहाँ कहाँ से रखना शुरू करी आपने, थ्री से ना, आर की वैल्यू थ्री इज द, ये को बोलना है थ्री से रखना स्टार्ट कर सकते हैं ना हम लोग, थ्री पे ही तो मिलेगा पहला टर्म। चलो सर थ्री डाला, सो थ्री वन अपान तीन में गया, दो तीन दूनी छह, सो वन बाई सिक्स माइनस इधर डालोगे तीन और एक चार, चार तीन बारह, सो वन बाई सिक्स माइनस वन बाई ट्वेल्व, दिस इज द फर्स्ट टर्म। वन बाई टू ऑफ द सेकेंड टर्म, तीन के बाद जब चार डालोगे, सो दिस इज वन बाई टू ऑफ तीन के बाद चार, चार में गया तीन, चार तीन बारह, सो दिस इज वन अपॉन ट्वेल्व माइनस दिस इज चार इंटू पाँच, दिस इज वन अपॉन ट्वेंटी एंड सो ऑन, राइट ना, इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। सो लास्ट टर्म विल बी वन अपॉन टू, जब 101 डालोगे तो 101 इंटू में 100, सो दिस इज वन अपॉन 101 इंटू में 100 माइनस इसमें से वन अपॉन 101 इंटू 102, राइट ना सर। तो वेन विल ऐड देम, तो आप देखो तो कुछ इस तरीके से कट हो रहे हैं, तो फर्स्ट बचेगा ये एंड लास्ट बचेगा ये, सो योर एस एन इज गिवन बाई जितने भी टर्म्स हैं आपके, दिस इज वन बाई टू ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज वन अपॉन सिक्स एंड द लास्ट टर्म माइनस वन अपॉन दिस इज 101 इंटू में 102, राइट ना, तो ये बनेगा मेरे अकॉर्डिंग सर। तो क्वेश्चन में आंसर भी दे रखा है, तो मिला देते हैं, कंपेयर वगैरह कर देते हैं, इसको और सॉल्व करें तो विल टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, छः कम छः, चार बजे 17 ना, सो 101 इंटू में 102 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है सर। तो छः से छः कम छः, तो ये बनेगा 17 इंटू में 101, यहाँ पे माइनस ऑफ वन, राइट, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द आंसर, मेरे अकॉर्डिंग सर ये बना जाके। और क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो दे रखा है कंपेयर वगैरह कर देता है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज के अपॉन 101 टाइप, तो 101 से 101 गया, सो द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, यही आपको बेसिकली डिसाइड करना है। सो 17 इंटू में दिस ऑफ दिस, चलो ऐसे लिख दो, या तो ये बनेगा 17 17 में से एक जाएगा, 1716 डिवाइड बाई टू इंटू में 102, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो आंसर की बात करें तो वो 34 टाइम्स करा दे रहा है, तो 34 से आई थिंक तीन बार कटेगा ये, 34 टाइम्स 1716 एंड डिवाइड बाई दिस इज टू इंटू में 102, सो ये 34 से थ्री टाइम्स, तीन से कट, तीन से नहीं होगा ना ये, दो से हो जाएगा वो, फिर मैं दो से कट कर सकता हूँ इसको, दो से दो अट्ठे 16, एक दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, राइट ना, 858 डिवाइड बाई थ्री, अब इसमें तीन से चला जाए तो अच्छी बात है, सो तीन दूनी छः, दो बचेगा तीन अट्ठे 24, तीन छः 18, हाँ सर कट रहा है, 286 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एन दे रखा है, कह रहा है कि एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी रख सकते हो, बी आर सीक्वेंस सच दैट ए नॉट एंड ए वन दोनों की दोनों वैल्यू जीरो दे रखी है, एक रिलेशन दे रखा है, तो ये मुझे बड़ा सा बता दो। ओके सर, अब ये ऊपर भी क्वेश्चन इस तरीके का कर चुके हैं हम लोग, तो अब ये रिलेशन बेस्ड, रिलेशन से कुछ फायदा लेना होता है आपको, तो अब देखना इसमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड में से अगर आप चाहो तो यू कैन टेक A23 कॉमन, क्यों लिया अभी समझ आएगा आपको। अगर मैं से A23 ले लूँ कॉमन तो बचेगा A25 माइनस का ट्वाइस ऑफ A24, राइट। ऐसे इस वाले में से सेकंड एंड फोर्थ वाले में से विल टेक माइनस ट्वाइस ऑफ A22 कॉमन, तो इसमें से A22 ले लोगे तो ये बचेगा A25 माइनस का ट्वाइस ऑफ
दिस इज A24, राइट ना. यू कैन फर्दर टेक कॉमन A25 माइनस का ट्वाइस ऑफ A24. अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो दूसरे ब्रैकेट में बचा आपका A23 माइनस का ट्वाइस ऑफ A22. ओके सर, तो कहीं से ये मिल जाए मुझे, मैं इस चीज की तलाश में हूँ, कहीं से ये मिल जाए. अब इसमें भी एक चीज देखना कॉमन दिख रही है आपको, लाइक 25 माइनस ट्वाइस ऑफ, तो उससे एक कम 24 है, ये 23 है तो उससे एक कम ये 22 है, राइट. तो कहीं से an+1 और उसमें से एक कम, लाइक an वाला मैं पैटर्न बनाना चाहूंगा. ओके सर, अब सोल्यूशन की बात करें तो रिलेशन से फायदा क्या ले सकते हैं हम लोग. लाइक रिलेशन इज गिवन an+2 एंड दैट साइड दिस इज थ्राइस ऑफ an+1 एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ an एंड प्लस का 1. मैं क्या चाहता हूँ, लाइक अगर ये n+2 है तो मुझे n-1 एक इधर दे दो सर. क्लियर ना. तो मैंने यही करा सर, इस रिलेशन से an+2, इस an+1 से एक मैं इधर ले आया, लाइक an+1 टाइप, राइट. एक इधर ले आया मैं, बाकी अभी दो उधर बच रहे होंगे, सो कैन टेक टू कॉमन उसमें से. आगे भी तो टू है ना, सो ये बचेगा an+1 माइनस ऑफ an. ये भी देखो बन गया सर n+1, तो उससे एक कम an ये लिखा हुआ है एंड आगे चल रहा है बगल में प्लस का 1. ओके सर, आप क्या करते हैं, n की वैल्यू खुद ही क्वेश्चन में करेंगे, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रख सकते हो. तो मैं पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ, n की वैल्यू जीरो लगा देता हूँ, जीरो डालूंगा. सो दिस इज a2 माइनस ऑफ a1 एंड दैट साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ, इधर जीरो डाला सो a1 माइनस का a0 एंड दिस इज प्लस का 1. n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, 1 डाली, सो दिस इज 3 माइनस का दिस इज a2 एंड दैट साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ, दिस इज 1 डाल देते, दिस इज a2 माइनस का a1 एंड दिस इज प्लस का 1, राइट ना. कुछ कहानी समझ आई. एक और डाल देता हूँ, लाइक n की वैल्यू 2 डाल दूँ. 2 डालोगे तो ये a4 माइनस का a3, ठीक है, एंड दैट साइड इज ट्वाइस ऑफ, दिस इज 2 डालने पर दिस इज a3 माइनस का a2, राइट, एंड दिस इज प्लस का 1 एंड सो ऑन. ये कहानी आपकी आगे बढ़ेगी. लास्ट में पैटर्न समझने के लिए एक बार n वैल्यू, यही फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता है, n की n डाल देता है. सो बनेगा an+2 माइनस का an+1 दैट साइड ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस an+1 एंड माइनस का an एंड दैट साइड इज प्लस का 1. सो इफ यू ऐड देम, अगर आप इन सारे जितने भी बन गए अगर आप इनको ऐड करते हो, तो ऐड करने में देखना किस तरीके से पैटर्न कैंसिल हो रहा है. लाइक ये a1 प्लस का, ये a1 माइनस का, राइट ना, ये a2 एंड ये इसी तरीके से ये इसको कैंसिल करेगा लास्ट में, राइट ना. इधर आ जाते हैं सर, तो ये देखो तो a2 ये a3 ये इस तरीके से a4 के इसको कैंसिल करेगा इस वाले को, राइट ना. और क्वेश्चन में a0 और a1 की वैल्यू तो दे ही रखी थी ना. इफ विल ऐड देम, सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, तो लास्ट दिस विल गेट दिस an+2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और ये फर्स्ट वाले से माइनस ऑफ a1 मिलेगा, इक्वल्स टू के उस तरफ चलते हैं. सो ट्वाइस ऑफ, इधर ये लास्ट बचेगा दिस an+1 और स्टार्टिंग का a0 बचेगा. और ये मैं पूछूं 1 कितनी बार ऐड कर दिया, तो आपने वैल्यू जीरो से रखना शुरू करी थी, तो दिस इज n+1 टाइम ना. ओके सर, a0 एंड a1 तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये तो जीरो ही है सर, तो इनका कोई मतलब ही नहीं, और इसको इस तरफ ले आता है. सो ये बन गया an+2 माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ an+1. सो व्हाट इज द वैल्यू, सो यू कैन से दिस इज n+1 निकला सर. अब इसके बेसिस पे मैं रिलेशन में जो भी चाहिए बना सकता हूँ. क्वेश्चन में क्या चाहिए 25, तो यानी कि कितना रखने से फायदा है 23 ना. सो 23 प्लस 1 24, तो इसका आंसर क्या बनेगा सर, दिस इज बेसिकली 24. इसमें बात कर लें 23 चाहिए, सो 23 22 बनाना है तो 21 रखना पड़ेगा, 21 और एक 22. सो 24 इंटू 22, सो राइट आंसर इज 5 to 8, राइट ना. सो योर राइट आंसर इज 5 to 8. सो 5 to 8 इज योर राइट आंसर. सो बी इज द राइट चॉइस. अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल. अब ये भी अच्छे पैटर्न है आपके, इस पर रिपीट हो रहा है. देखिए इसमें क्या करना रहता है, लाइक r² को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम आर फैक्टोरियल से, ठीक है, प्लस का एक समीशन अलग कर देंगे, समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल का, ठीक है. अब इसमें फर्दर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये जो r² लिखा हुआ है इसको देखना, r² को लिखने का तरीका r इंटू ये r² -1 + 1 कर दूं. अभी करने से फायदा नहीं मिलेगा. चलो सर, r² में से देखना एक r मैंने बाहर करा और एक को लिख दिया r+1 एंड -1, सॉरी r+1 एंड -1. ऐसा करने से आपको एंड में समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है. सो r+1 माइनस ऑफ 1 इंटू में आर फैक्टोरियल, और ये तो सेट हो गया सर, फैक्टोरियल ऑफ समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल. अभी आर जाएगा, एक बार इसमें करूंगा मल्टीप्लाई, एक बार 1 में करूंगा, तो देखना क्या फायदा मिलेगा. r+1 में जाएगा तो r इंटू में दिस इज r+1 इंटू में आर फैक्टोरियल एंड माइनस का दिस इज समीशन ऑफ आर इंटू में आर फैक्टोरियल एंड प्लस का समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल. r+1 इंटू में आर फैक्टोरियल क्या होता है, दिस इज समीशन ऑफ, ये तो बन गया सर r+1 का फैक्टोरियल, क्लियर ना, एंड माइनस का दिस इज आर इंटू आर फैक्टोरियल. इसको फर्दर वही चीज जो भी करी मैंने, लाइक आर को फिर से मैं लिखूंगा r+1 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू में आर फैक्टोरियल एंड प्लस का समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल. फिर से इंडिविजुअल एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 वाले में मल्टीप्लाई करो, और इसमें देखना कहानी, अभी अंदर r+1 बन चुका है, तो अभी इस r को कैसे मैनेज करने का, इसको लिख देने का r+2 माइनस का 2 इंटू में r+1 फैक्टोरियल एंड माइनस समीशन ऑफ, इसमें जब करोगे तो r+1 एक बार बनेगा, तो सीधे लिख दूंगा, आप समझने लगे हो. r+1 से जब करोगे तो ये बन चुका होगा एंड माइनस माइनस प्लस का समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल, लास्ट में समीशन ऑफ आर फैक्टोरियल. अभी r+1 एक बार इसमें पूरे में, एक बार 2 में, तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, समझने लगे हो, डायरेक्टली लिख दूं r+2 का फैक्टोरियल माइनस का ट्वाइस ऑफ, फिर माइनस ट्वाइस और माइनस का पीछे भी वही सेम लिखा हुआ है, तो अब इनको भी आईडी कर देते हैं. सो माइनस ऑफ थ्राइस बन चुका होगा. सो माइनस का थ्राइस ऑफ समेशन ऑफ r+1 का फैक्टोरियल एंड प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ आर फैक्टोरियल. ये फाइनली सॉल्व. अभी इसको फर्दर मैं डिफरेंस में करा सकता हूँ, लाइक ये पीछे 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इस बीच वाले को देखना और ब्रेक कर सकता हूँ. अब क्यों ब्रेक करूंगा तो वो भी समझ आएगा आपको. r+2 का फैक्टोरियल जो थ्राइस लिखा हुआ है, इसको अगर मैं एक माइनस समेशन ऑफ r+1 का फैक्टोरियल इधर दे दूं, r+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये अलग कर दिया, इसमें से एक निकल गया तो 2 भी बचा होगा, तो -2 कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर बचेगा समेशन ऑफ r+1 का फैक्टोरियल एंड माइनस का समेशन ऑफ r का फैक्टोरियल, राइट.
ये डिफरेंस कराने से फायदा ही मिल जाएगा कि अब अगर आप वैल्यू लगा के देखो तो कट पिट के सब निकल जाएगा। लाइक आर की वैल्यू कहाँ से रखनी है, 1 से, तो चलो सर अब इस फाइनली एक्सप्रेशन में वैल्यू लगा देते हैं। सो 1 डाला, सो क्या बनेगा ये 1 डालते ही वो 2 + 1 दिस इज 3 फैक्टोरियल, एंड इसमें डाला 1 + 1 2 माइनस का 2 फैक्टोरियल, राइट, एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ अंदर चलता है, इधर डालोगे 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 फैक्टोरियल, ये आपका फर्स्ट टर्म निकला। इस तरीके सेकंड टर्म 2 डालोगे तो 2 और 2 4 फैक्टोरियल 4 माइनस का 2 और एक 3 फैक्टोरियल 3 माइनस का ट्वाइस ऑफ इधर डालोगे, सो 2 डाला 2 + 1 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2, राइट ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको कहानी आगे बढ़ानी है। लास्ट यू हैव टू पुट द 20 ना, सो 20 + 2 सो दिस इज 22 फैक्टोरियल एंड माइनस का 20 और एक 21 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, 21 फैक्टोरियल एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस इज यहाँ पे डाला 20 और एक 21 21 फैक्टोरियल एंड 20, सो दिस इज माइनस का 20 फैक्टोरियल, राइट। सो विल ऐड देम, जब आप ऐड करोगे सो आप देखो तो ये फैक्टोरियल 3 से ये जा रहा है तो ये फर्स्ट वाला इसके कट कर देगा, एंड इधर भी यही चल रहा है, ये फर्स्ट इसको कट कर देगा। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं मिला गया तो इधर बचेगा फैक्टोरियल 22 माइनस इनिशियल बचेगा फैक्टोरियल ऑफ 2, राइट। और इधर देख लेते हैं, सो माइनस का ट्वाइस ऑफ इधर बचेगा फैक्टोरियल ऑफ 21 और इनिशियल में बचेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 बोले तो 1, राइट ना। सो दिस इज बेसिकली योर आंसर। तो इसको अगर मैं सही से देखूं तो फैक्टोरियल 20 तो कुछ भी नहीं होना, एंड ये फैक्टोरियल 2 बच रहा है तो ये भी 2 ही बचा ना ये, और ये कैंसिल कर देगा। ओके ओके, दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 22 माइनस का ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 21, ठीक है, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 वो जीरो हो जाएगा। सो दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन। सो क्वेश्चन x1 x2 से लेकर x20 तक भी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, कॉमन रेशियो दे रखा है 1/2। चलो सर तो जीपी तो तैयारी होगी ना मेरी। तो जीपी की अगर मैं लिखना चाहूँ तो जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 एंड कॉमन रेशियो है 1/2, सो 3 3/2 एंड दिस इज 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर जीपी। ओके सर, आर न्यू डाटा इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग ईच xi, मतलब दिस इज बेसिकली योर xi ना, कोई सा भी इन जनरल ले लो, इसको xi बोल सकते हैं। तो हर एक xi को अगर मैं xi माइनस i के होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट बदल दूं तो कह रहा है कि x बार इज द मीन। अच्छा मीन कैसे लिखता है, मीन इज बेसिकली समेशन ऑफ xi बाई n, लेकिन आपने xi को क्या बदल दिया, xi को xi माइनस सॉरी xi माइनस i कर दिया, ठीक है, xi माइनस i। तो समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो 20 ही रहेंगे सर। सो दिस बेसिकली मेरा क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है सर। अच्छा रिप्लेसिंग बाई स्क्वायरिंग से रिप्लेस कर रहा है क्वेश्चन में xi माइनस i का होल स्क्वायर, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको मीन देता है। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बार बता दो, तो बेसिकली x बार पे मुझे पहुंचना है, ठीक है सर। तब ये क्वेश्चन में देखें तो ये बेसिक आपका a माइनस b का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं, सिंपल से समेशन ऑफ xi स्क्वायर प्लस का दिस इज समेशन ऑफ i स्क्वायर एंड द लास्ट वन दिस इज माइनस का ट्वाइस बाहर जाएगा समेशन ऑफ xi इनटू में i, राइट ना, एंड i यू हैव टू पुट फ्रॉम 1 to 20, ओके सर, एंड डिवाइड बाय 20, तो ये इसकी वैल्यू पे मुझे पहुंचना पड़ेगा सर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स आई क्या है सर, दी अदर टर्म, तो हर एक टर्म का अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो फिर भी तो वो जीपी ही रहेगा, तो उस जीपी के 20 टर्म्स का सम मुझे निकालना है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक इफ यू विल डू एक्स आई स्क्वायर, हर एक टर्म का स्क्वायर कर दोगे, सो जीपी विल बी लाइक 9/4, राइट ना, एंड दिस इज 9 बाई इसका स्क्वायर दो दूनी 4 तो ये बन जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, सो 9/16 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर एक्स आई स्क्वायर। तो ये एक जीपी लिखी हुई है, 20 टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला क्या कहता है, ए का काम कौन कर रहा है, आर इज व्हाट, सो दिस इज 1/4 ए 1 माइनस आर टू पावर एन एंड डिवाइड बाय दिस इज 1 माइनस ऑफ आर, राइट ना। सो दिस बेसिकली ये बन गया। समेशन ऑफ आई स्क्वायर क्या कहता है, वो तो बेसिक है फॉर्मूला, क्या होता है समेशन ऑफ आई स्क्वायर, दिस इज 20 है ना टर्म्स, तो n+1 2n+1 एंड डिवाइड बाई 6, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 बार, 10 इंटू 7 70, 0 7 एकम 7 7 को 28, सो 2870, राइट सर, दिस इज 2870। फिर लास्ट आ जाता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू आई। अब ये खेल करेगा सर, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू में आई, तो इस पैटर्न को थोड़ा समझता है। एक्स आई मतलब जो स्टार्टिंग में सीरीज थी उसमें आई और चलेगा, तो एक एक करके रखते हैं, लाइक 1 फर्स्ट टर्म क्या था 3, सो विल से 3 इंटू 1 प्लस का, फिर सेकंड टर्म पे चलते हैं, वो कितना है सर 3/2, आई रखोगे तो 2, थर्ड टर्म कितना है 3/2 स्क्वायर, उसको रखना पड़ेगा 3 एंड सो ऑन। ये वाली सीरीज का सम निकालना पड़ेगा सर। आई कैन टेक 3 कॉमन तो बन जाएगा 1 प्लस दिस इज 2/2 प्लस का आगे समझो ये 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो सर एजीपी बन गई, और एजीपी का सम निकालना आता है आपको। तो एजीपी कैसे बनता है, एजीपी को डील करने का तरीका, लाइक इसको एस माना, एस इक्वल्स टू 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर s/2 कर देते हैं, मैं जल्दी से कर देता हूँ 1/2 2/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर डिफरेंस कराओगे तो s/2 बनेगा, इधर 1 प्लस 2/2 बोले तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, s/2 इक्वल्स टू दिस इज a/1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 तो बचेगा 2, तो ये बन जाता है 4 सर। ये सॉल्व करा मैंने 4 बन गया, राइट ना, सो 3 इंटू 4 सो दिस इज 12, तो ये सम भी मैंने निकाल दिया, सो 12 इंटू 2 सो माइनस का 24, राइट ना। सो ये कहानी है सर इसके पीछे की, ये 24 बन गया जाके। ओके, अब नीचे चलते हैं और इसका वैल्यू बेसिकली मुझे पता करना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो, एंड डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है, होल डिवाइड बाई 20 ना। ओके, बताइए सॉल्व करके, 1 माइनस 1/4 दिस इज 3/4, 3 से 3 बार 4 3 12, ये 12 ऊपर आ जाएगा, सो 12 टाइम्स एंड दिस इज बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो 1 माइनस 1 अपान दिस इज 2 का स्क्वायर, सो बोले तो 1/2 टू होल पावर 40, और इसमें 70 में से 24 चले जाएंगे, 10 में 4 गया 6 और
46 ना, अच्छा अच्छा, 4 तो 6 एक साथ 46, सो दिस इज 2 8 46 एंड डिवाइड बाई 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार, यू हैव टू डिसाइड द ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके बराबर है, किससे बड़ी होगी, तो एक आइडिया बताना है आपको। ओके सर, तो क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू का आइडिया देना है कहाँ पे लाई करेगा। तो ये 20 अगर मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर दूँ तो 20 से करने पे 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, 3/5 एंड दिस इज 1 माइनस 1 अपान 2 टू पावर 40 एंड प्लस का इसमें करोगे सो ये दो एकम दो, दो चौको 8, 142.3 समथिंग, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आइडिया लो, लाइक जो ये लिखा हुआ है बड़ा सा, दिस इज 2 टू पावर 40, सो 1 अपॉन 2 टू पावर 40, so this will be approximately 0 पॉइंट समथिंग ना भाई, 1 अपॉन 2 टू पावर 40 अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस उसमें से कर दोगे और फिर उसमें भी 3/5 बोले तो 0.6 ना, तो वो भी तो ये तो पूरा जीरो में ही चला जाएगा ना। बात समझ आई ना यार, कि ये जो एक्स बार आपका लिखा हुआ है, अगर आप इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बार, इसी पर्पस से क्वेश्चन स्टडी करा गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, सो आई एम श्योर कि दिस इज 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो दिस इज 0 प्लस एंड दिस साइड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 142.3, सो योर राइट आंसर इज 142, राइट ना। सो 142 इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a1 की वैल्यू दे रखी है 1, b1 दे रखा है 1, एक रिलेशन दे रखा है an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2। तो यहीं से बात समझ में आ गई सर, रिलेशन से, रिलेशन देखें ध्यान से, तो कह रहा है कि an और उसमें से अगर मैं an माइनस 1 कर दूं तो कह रहा है कि 2 निकलता है जाके, मतलब किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करोगे तो वो 2 निकलता है। a1 की वैल्यू भी दे रखी है, तो कहना इससे कि an इज बेसिकली ap बना रहा है। भाई अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म का अगर डिफरेंस हमेशा 2 ही रहने वाला है, तो दैट मींस दिस इज एन ap एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a1 देखें तो 1 दे रखा है, और यहाँ से d भी डिसाइड हो गया, तब तो फिर मैं ap लिख सकता हूँ ना सर। ap क्या बनेगी, लाइक 1 3 5 आप रख के वैल्यू चेक कर सकते हो, क्लियर ना। सो ये इसका पता चल गया सर, an तो बेसिकली ap को फॉलो कर रहा है और उसका ये सीक्वेंस है, ठीक है सर। bn पे चलता है, एक और दे रखा है bn, bn क्या फॉलो कर रहा है सर, bn कह रहे हैं कि an प्लस का bn माइनस 1 के बराबर है। ओके सर, तो इसमें भी पैटर्न समझना पड़ेगा, लाइक मुझे क्वेश्चन में अभी तो सब कुछ पता है ना, a1 a2, तो एन की वैल्यू मुझे कह रहे हैं कि मिनिमम 2 तो रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में भी बोल रखा है एन की वैल्यू 2 के बराबर रखनी है, तो अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 2 लगा दूं तो ये भी पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। b2 इक्वल टू बन जाएगा a2 प्लस का b1, राइट। b1 कितना दे रखा है 1, a2 कितना निकाला 3, 3 और 1 4, तो b2 कितना निकलेगा सर, ये तो 4 निकला। इसी तरीके से अगर मैं एन की वैल्यू 3 डाल दूं तो 3 डालने पे b3 इक्वल टू ये बन जाएगा a3 प्लस का b2 टाइप। तो अगर मैं b3 निकालूं तो b3 निकल रहा है a3 बोले तो 5 और ये 4, तो 5 और 4 9, तो उसको समझ आया सर। bn भी बेसिकली मुझे समझ आ गई सर, bn सीरीज क्या फॉलो करी, फर्स्ट टर्म वाज 1, सेकंड विल बिकम 4, थर्ड 1 9, इसके बाद चेक करके देखो 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ से को समझ आया सर, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज बेसिकली एक ये है आपका, और एन के बारे में समझ आएगा कि वो एक एपी है सर। तो अभी फाइनल अगर चले हम क्वेश्चन के आंसर पे कि उन्हें चाहिए क्या, सो दे वांट समेशन ऑफ एन इनटू में bn। एन इज व्हाट, एन है बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म, bn क्या है सर, इस पर्टिकुलर सीरीज का nth टर्म। सो एन आप लिख सकते हो किसी भी एपी का nth टर्म कैसे लिखते हैं, सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी डिफरेंस कितने का 2 का, सो दिस इज 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1, सो दिस विल बिकम 2n माइनस 1, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। सो दिस इज 2n माइनस 1 इंटू में bn इज व्हाट, दिस इज इन जनरल एन स्क्वायर बोल सकता हूँ ना मैं, सो दिस इज एन स्क्वायर। सो अब अगर करें आप तो ट्वाइस समेशन ऑफ दिस इज एन क्यू माइनस दिस इज समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एंड एन यू हैव टू पुट फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक 15 तक, राइट ना। सो दोनों एक एक करके फॉर्मूला लगा देते हैं सर। इधर समेशन ऑफ एन क्यू कैसे लिखते थे, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, राइट, माइनस का समेशन ऑफ एन स्क्वायर कैसे लिखते थे, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6 करके, राइट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर। सो 2 से 8 बार 15 टे 120, तो ये बनेगा 144, 120 का एंड 0 0 इंटू में 2, राइट, माइनस का इधर आ जाता है, ठीक है सर। और ये कितना बनाएगा 15 टे 120, सही है ना, ये समेशन ऑफ दिस माइनस दिस विल बिकम 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, राइट, और ये 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 8 5 40, तो ये बन जाएगा 0 4 4 3 12, सो 1240, राइट ना। तो इसमें से कर देते हैं 28 800 में से 1240, सो दिस विल बिकम 0 10 में 4 गया 6, सो दिस इज 27560, राइट ना। सो योर सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आई दे रखा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, n इज एन इवन इंटीजर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस 1। ओके सर, एपी कंफर्म कर दिया है, कॉमन डिफरेंस भी बता दिया है। तो आपको क्वेश्चन में दो तरीके के समीशन दे रखे हैं, ये कह रहा है कि समीशन ऑफ ए आई की वैल्यू कह रहा है कि 1 से लेकर n तक, इसका सम जो निकलता है सर वो 192 निकलता है। ओके, तो इफ विल ओपन दिस सम, सो यू विल गेट लाइक a1 प्लस a2 प्लस का a3, राइट ना, द लास्ट टर्म विल बी an, दिस इज गिवन एज 192। सो ये बेसिकली क्या इशारा कर रहा है, ये कह रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ही तो मांग रहे हैं, कंफर्म कर चुके हैं कि एपी है, तो एपी के n टर्म्स का सम कैसे लिखोगे आप बोलोगे n/2 दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म में ही लगा लिख दूं तो चलेगा ना। सो दिस इज बेसिकली गिवन, दिस इज 192, राइट ना। ओके सर, इक्वेशन नंबर 1। कम टू द अनदर, एक और दे रखा है, ये कह रहे हैं कि समेशन ऑफ a2 i दे रखा है, जिसमें भी i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, ये कह रहे हैं कि n/2 तक जाएंगे। ओके सर, 1 से लेकर दिस इज n/2 तक, एंड दिस सम इज गिवन एज कितना है सर, ये 120। तो अगर आप इसमें वैल्यूज वगैरह रखोगे, लाइक 1 डालोगे तो डायरेक्टली a2 बनेगा, फिर ये a4 बनेगा, राइट ना, फिर ये a6 बनेगा, तो सारे इवन वाले लास्ट में n/2 तक जा रहे हैं वो, तो n/2 डालोगे तो ये an बनेगा, एंड दिस इज गिवन एज 120। सो दिस इज बेसिकली आल्सो एन एपी ना, ये केपी है, उसमें सारे इवन टर्म्स ले रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ पे n/2 टर्म्स है, तो किसी एपी के सम का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लिखोगे n/2, तो by2 का by2, सो बोलोगे n/4 एंड दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। भाई ये भी तो सम ही बनाना ही है, तो दिस इज आल्सो गिवन एज 120। सो दो इक्वेशन एंड दो अननोन, राइट, अननोन सॉरी, दो इक्वेशन, और क्वेश्चन में आपको पूछ के आ रहा है एन पे पहुंचना है, तो मेरी कोशिश एन पे पहुंचने की सर। अब क्या करना चाहिए, तो इस वाले से अगर मैं देखना a1 प्लस an की वैल्यू निकालूं,
तो यू कैन राइट इट 192 का डबल, सो ये कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 18, और देखो हम 2 1 3, 384 ना, 380/4n। ओके सर, ये बन गया। सेम देखना यहाँ पे ये 4 इधर भेजा, और यहाँ से a2 + an निकाला जा सकता है, a2 + an की वैल्यू, सो ये बनेगा 480 एंड डिवाइड बाई n। और a2 को तो फर्दर लिख सकता हूँ ना मैं, a2 कैन बी रिटन a1 + d, एंड d कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, की कह रहे हैं 1, सो a1 + an प्लस का 1 लिख दूं, चलेगा। दैट साइड इज 480/n। लो सर, ये तैयार कर लिए, a1 + an, यहाँ से भी तो a1 + an निकाल दिया मैंने। तो कैन आई से, अगर दोनों को इक्वल करा दूं तो n पे पहुंचा जा सकता है सर। सो दिस साइड इज 384/n, एंड इसकी वैल्यू दैट साइड दिस इज 480/n एंड माइनस ऑफ 1, राइट। सो 1 उधर जाएगा, सो 480 में से 384 माइनस कर देता है। 10 में 4 के 6, 17 में 8 के 9, राइट। 6 6 9 8 17 के 18, सो दिस इज 96। सो ये उधर जाएगा, सो 96/n एंड दैट साइड इज 1। सो क्लियरली आई कैन से द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, दैट इज 96, राइट ना। सो 96 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 into 3^10, 2^2 into 3^9। तो क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है दिस इज एन एपी, सॉरी जीपी, दिस इज एन जीपी whose first term is given, what is the first term, you can say this is 1/2 into में 3^10, and what is the common ratio, अगर r आप देखो तो दूसरे वाले में से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दो, दिस एंड डिवाइड बाई, तो वो ऊपर जाएगा 2 into 3^10, ठीक है। ये कट करेगा तो ऊपर 3 बचेगा, ये कट करेगा तो नीचे, सो 3/2 इज द कॉमन रेशियो। दिस इज क्लियरली एन जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो इज गिवन। सो क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिकली समी तो करा रहे हैं, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एक जीपी है सर, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो यू कैन से दिस इज द 10 टर्म्स। तो नहीं बता दोगे सर 10 टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला लगा के, तो क्या क्या होता है सम आपके अकॉर्डिंग, दैट इज ए इज व्हाट, दिस इज 1/2 into 3^10, a this is r2 power n, r is greater than 1 na, r2 power n minus of 1 and divide by, this is r minus 1, right, so 3/2 minus of 1, this is according to me the sum, and in the question it is given as k upon, this is 2^10 into में 3^10। ओके सर, तो कंपेयर करके पहले तो k निकालना है, देन आगे की बातें जो भी है, ठीक है सर। तो 3^10 से 3^10 जाएगा, 3/2 माइनस 1/2, तो ये बचेगा 1/2, तो इसे हटा दूं, ये 2 भी ले गया, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हियर, यू कैन सी दिस इज, चलो लिख देते हैं, ये 2^10 अंदर जाएगा, एंड एलसीएम वगैरह अगर आप ले लो, सो 3^10 माइनस 2^10 एंड डिवाइड बाई 2^10, यही बनेगा ना। सो लो सर, इसको भी ले गया ये, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम हियर, दैट इज 3^10 माइनस 2^10। ओके सर, फाइनली हम के पे पहुंच गए सर। वंस योर केस डिसाइडेड, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मुझे रिमाइंडर बता दो सर। कब रिमाइंडर बताना है, जब आप 6 से डिविजिबल कर दो। सो द वैल्यू ऑफ के दैट इज 3^10 माइनस 2^10, अगर इसमें 6 से डिविजिबल कराया जाए तो रिमाइंडर आपको पता करना है। ओके सर, तो ये बाइनोमियल वगैरह आपने पढ़ी होगी, लाइक 3^10 का एक्सपांशन, अगर मैं खोलूँ लाइक इसको लिख देता हूँ मैं 3^10 को कहना है, राइट। और भी तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के, अगर आपको कुछ और आता है आप लगा सकते हो। सो मैंने ऐसे इस तरीके से लिख दिया, अब थोड़ा सा एक्सपांशन वगैरह बाइनोमियल से कर लेता है, तो ये बनेगा 10c0, ठीक है ना, प्लस का दिस इज 10c1 इंटू में 2 प्लस का दिस इज 10c2 इंटू में 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट ना। द लास्ट टर्म विल बी, ये बढ़ते बढ़ते 10c10 एंड दिस इज 2^10 बन चुका होगा, एंड पीछे लिखा हुआ है माइनस 2^10। तो क्या ये और ये कैंसिल हो चुके होंगे लास्ट में। सो अभी अगर आप इसमें एक्सपांशन करो, मुझे 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो लाइक 10c0 इज व्हाट 1, 10c1 ये करोगे, सो दिस इज 2 ओनली, सॉरी 10c1 इज 10, 10 इंटू 2 20, राइट ना। अब इसके बाद देखो ये 10c2 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 45 ना, और इंटू में लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। सो मुझे 6 पकड़ना है, क्या 6 है क्या इसमें, तो देखो इसमें 3 का मल्टीपल होगा ना इसमें, एंड इसमें से 2 उठा लिया तो 6 का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना। तो इसके बाद जितने भी टर्म्स आप आगे जाओगे उनमें 6 का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन जनरल मैं बोल दूं 6 लैम्डा टाइप। कहाँ तक होगा ये, तो 10c2 10c3 से लेकर 10c8 तक, लास्ट वाला मैंने फिर हटा दिया 10c9 इंटू में दिस इज 2^9 वाला, इसमें नहीं होगा सर। लाइक 10c9 इज व्हाट, दिस इज 10 ना, सो 10 इंटू 2^9, इसमें 3 होगा ही नहीं ना। तो इसके 10c2 से लेकर 10c8 तक मैं बोल सकता हूँ हाँ सर 6 के सारे 6 का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो ये पर्टिकुलर 3 है जिनमें 6 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यही रिमाइंडर डिसाइड करवाएंगे आपका। 10c9 इज 1 एंड 2^9 कितना होता है, 2^9 इज 524 ना, 524, और उसमें से 10 का मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा 5240, और ये 20 और 10 30 ना, ठीक है ना यार। ये 524 10c9 इज 10, सॉरी 512 बोलो ना यार, वही मैं कहूँ गड़बड़ लग रहा है। दिस इज 2^9 इज 512, 512, सो ये बनेगा 5120। ओके 5120 और ये 21, तो 5141 ना, एंड प्लस का 6 लैम्डा, मतलब इसके अलावा जो भी होगा वो सर 6 से डिविजिबल होगा, बस ये वाला टर्म आपको पहचानना है। इसमें से भी वो वाला नंबर अलग कर दो जिसमें 6 से डिविजिबल होगा, तो मैं तो बोलता हूँ 5136 अलग कर दो, प्लस का 6 लैम्डा, प्लस का बचेगा 5। अब ये भी देखो ये पूरा पूरा 6 से डिविजिबल है, तो जो बचा हुआ है, सो दैट इज योर रिमाइंडर। क्लियर ना, सो रिमाइंडर इज व्हाट, यू विल से 5 इज योर राइट आंसर। कुछ और भी अगर आपको आता है आप कर सकते हो, कुछ और भी तरीके शॉर्टकट होते हैं रिमाइंडर पता करने का, अगर आपको मालूम है तो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस को पहचाने सर, ये में भी आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, लाइक दिस इज 1/3, दिस इज 5/9 एंड दिस इज 19/27 एंड दिस इज 65/81 एंड सो ऑन, राइट ना। इसका अगर मैं इन जनरल टर्म टीआर लिखना चाहूँ, तो नीचे तो सर सबको दिख रहा होगा, लाइक 3 टू पावर आर चल रहा है। ऊपर वाले में थोड़ा सा पहचाने कि सर अब ये 1 से 5, 5 से 19, तो देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 3 टू पावर आर माइनस 2 टू पावर आर, ये फॉलो करेगा सर आपका। आर की वैल्यू आप लगाते रहिए, ठीक है ना, 1 2 3 से, तो ये मिल जाएगा आपको। इन जनरल ये फॉलो कर रहा है, लाइक 1 डाल के देखो 3 - 2 1, 2 डालोगे तो 9 में से 4 जाएगा, सो 5 बन जाएगा, तो ये बन गया सर टीआर। सो क्वेश्चन में क्या चाहिए, एसएन, तो एसएन इज व्हाट, एसएन क्या होता है सर, समीशन ऑफ टीआर। ऐसे ऐसे एक जनरल टर्म मिल गया तो उसका समीशन कर दो, तो 3 टू पावर आर माइनस 2 टू पावर आर, या इसको भी इंडिविजुअल डिवाइड कर ही लेते हैं अभी।
सो इसको मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल डिवाइड वगैरह कर सकता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर दूँ तो बनेगा 1 माइनस दिस इज 2/3 टू होल पावर में आर, एंड आर यू हैव टू पुट फ्रॉम 1 से लेकर कह रहा है कि 100 टर्म तक, राइट ना, ये है आपका। तो क्वेश्चन क्लियरली आप बोल सकते हो, एक तो 1 का समेशन करोगे तो 100 बन जाएगा, माइनस दूसरा बनेगा समेशन ऑफ दिस इज 2/3 टू पावर आर, एंड आर यू हैव टू टेक फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक, राइट। तो दिस इज बेसिकली इन जीपी, पीछे वाला देखो ना, ये जीपी का सम कह रहा है, तो जीपी का सम नहीं निकाल दोगे, दिस इज 100 माइनस जीपी का सम क्या कहता है, फर्स्ट टर्म ए, दिस इज 1 माइनस आर टू पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ आर, 1 माइनस ऑफ 2/3, राइट ना। सो 1 माइनस 2/3 1/3, तो इससे ये जाएगा 1/3, ओके। सो ओके सर, तो ये बन गया 100 माइनस का, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, सो ये बन जा रहा है ट्वाइस ऑफ, चलो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ब्रैकेट में, दिस इज 1 माइनस ये 2/3, इट इज लेस देन 1 ना, 2/3 तो उसकी पावर 100 करोगे, एक आइडिया लेना है बस मुझे, दिस इज 2/3 टू पावर 100, देखना दिस इज 2/3 से अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग ना, और उसकी इतनी बड़ी पावर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल दूं ये जीरो को टेंड कर रहा है, दिस इट्स टेंडिंग टू जीरो अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली जो एसएन है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये जीरो में चला गया, सो 100 माइनस 2 ना, सो कैन आई से दिस इज 98, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, सो यू विल से 98 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एक सीरीज दे रखी है, ठीक है सर, 1+2, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है सर एजीपी इज देयर, तो एजीपी को डील करना आपके लिए आसान है, लाइक एस इक्वल्स टू आपको ले लेने का 1+2 इंटू 3 प्लस दिस इज 3 इंटू 3 स्क्वायर, एंड ऐसे करते करते वो लास्ट चलेगा 10 इंटू 3 टू पावर 9 तक। क्लियरली दिस इज एजीपी, जिसमें से आगे देखो तो 1 2 3 चल रहा है और पीछे देखो तो 3 3 स्क्वायर चल रहा है। अब एजीपी को डील करने के तरीके क्या होते थे, कॉमन रेशियो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3s दोनों तरफ, और एक यूनिट आगे लिखने का, वहाँ पे 3 करोगे सो ये 3 बन चुका होगा, यहाँ पे करोगे सो 2 इंटू 3 स्क्वायर बन चुका होगा, राइट ना। इस तरीके से इसके नीचे बनेगा जाके 9 इंटू में 3 टू पावर 9 द लास्ट, इसमें जब करोगे तो बन चुका होगा 10 इंटू 3 टू पावर 10 टाइम, राइट। भाई एजीबी को डील करना ऐसे तो होता था, कर सकते हैं आप लोग। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, अभी क्या करेंगे हम दोनों का डिफरेंस करा देंगे। इफ आई विल डू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो दिस विल बिकम s माइनस 3s, सो दिस इज माइनस ऑफ 2s, एंड दैट साइड इधर 1 है, 2 इंटू 3 में से 1 इंटू 3 जाएगा, सो 3 ना, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, सो 1 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है ना, वो सारे 1 इंटू समथिंग बनने लगेंगे, एंड 3 क्यूब करते करते लास्ट ये बन जाएगा 3 टू पावर 9, एंड माइनस कराओगे तो लास्ट वाला माइनस में आएगा 10 इंटू में 3 टू पावर 10 टाइप, राइट सर। सो लास्ट वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो 1 से लेकर लाइक 1 से लेकर ये टोटल 10 टर्म्स है ना आपके, अगर मैं टर्म्स पूछूं कितने हैं, लाइक 1 से लेकर यहाँ तक के, सो दी ज्यादा 10 टर्म्स ना, एंड 10 टर्म्स की एक जीपी लिखी हुई है ना, ये लास्ट वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो माइनस ऑफ 2 years एंड दैट्स किसी जीपी का सम का फॉर्मूला ऑफ 10 टर्म्स कैसे लिखोगे, ए दैट इज आर टू पावर एन माइनस 1 एंड डिवाइड बाई आर माइनस का 1, राइट ना, ये बन गया सर, एंड माइनस का 10 इंटू में दिस इज 3 टू पावर 10 टाइम, राइट। ओके सर, तो ये यस बताना है आपको, तो आई कैन राइट द एस नाउ, माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो एस मिल जाएगा, सो यस इज गिवन बाई, फाइनली आई एम राइटिंग द एस दैट इज गिवन बाई 3 टू पावर 3 में से एक जाएगा 2, सो ये 4 बन जाएगा, सो और ये भी पलट चुका होगा, अगर मैं माइनस से डिवाइड करूँ तो साइन पलट चुका होगा, सो 1 माइनस 3 टू पावर 10 एंड डिवाइड बाई 4, ये बन गया, और इसमें करोगे सो 2 से 5 बार, सो माइनस माइनस का प्लस 5 टाइम्स दिस इज 3 टू पावर 10 टाइप, राइट। तो 500 को 20, 20 में से एक जाएगा 19, फर्दर अगर लिखना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो 19 टाइम्स 3 टू पावर 10 एंड प्लस का 1/4, राइट। सो दैट इज योर राइट आंसर विच इज गिवन इन द बी ऑप्शन, सो बी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है आपको समीशन ऑफ 3 प्लस माइनस 1 टू होल पावर एन टू होल पावर एन, ओके सर। तो ए और बी बेसिकली समझेंगे पहले हम लोग क्या है, ए में एक एक करके वैल्यू लगा देंगे अगर हम लोग, इफ विल पुट 1, सो 3 माइनस 1 2 2 टू पावर 1, सो दिस विल बिकम 1/2, 2 डाल के देखते हैं, 3 प्लस 1 4, तो ये बन जाएगा प्लस 2 डाला ना, सो 3 और यहाँ पे 2 डाला, सो पावर 1, तो 3 प्लस 1 4, तो ये बन जाएगा 1/4 स्क्वायर टाइप, एंड फर्दर इफ यू विल पुट 3, सो ये 3 माइनस 1 2, तो ये 1/2 क्यूब बना देगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है सर, ये पावर 4 बनाओगे तो 4, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/4 टू पावर 4 टाइप, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तब इसमें देखें तो दो तरीके की जीपी छुपी हुई है सर, एक तो आप पहचान भी गए होगे 1/2 प्लस ये वाली अलग कर देते हैं 1 3, फिर आगे क्या आएगा इसमें पावर 5 वाला, एंड सो ऑन, राइट ना। और एक ये वाली जीपी छुपी हुई है लाइक 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 टू पावर 4 टाइप, राइट ना। तो दो जीपी छुपी हुई है, तो उनके इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम नहीं बता दोगे। सो इसका फर्स्ट टर्म दैट इज A/1 माइनस ऑफ आर, आर कितना है इसमें 1/2 क्यू में 1/2, तो 1/2 स्क्वायर बोले तो 1/4 ना, राइट, एंड प्लस का इधर करोगे सो A/, एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ आर, सो 1 माइनस ऑफ आर, आर कितना सर, दिस इज 1/4 स्क्वायर, राइट ना। सो दिस बेसिकली ये है आपका कहानी, तो एक ही वैल्यू निकली आगे 1 माइनस 1/4 3/4 1/2 एंड 3/4, 2 से 2 बार तो बनेगा 2/3, एंड प्लस इसको सॉल्व करोगे, सो 1/16 और ये 15/16, तो 1/15, राइट, 5 दूनी 10 और 11, सो ये बन गया 11/15। चलो सर ए डिसाइड हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से हम बी डिसाइड कर लेंगे, देन उसका रेशियो आई थिंक आपसे पूछा गया, तो अब बी सीरीज पे चलते हैं। तो बी सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, तो उसमें देखेंगे अगर आप 1 डालोगे, सो ये 3 माइनस 1 2 2 टू पावर 1, एंड ये माइनस 1 टू पावर माइनस 1/2 बनेगा फर्स्ट टर्म, राइट ना। सेकंड डालो, 2 डालोगे ऊपर पॉजिटिव बना देगा, ये 3 और 1 4, सो ये बन जाएगा प्लस का 1/4 स्क्वायर, 3 डालोगे सो -1 और 3 -1 2, ठीक है, सो -1/2 क्यूब बन जाएगा, एंड फिर से आपका फर्दर 4 टू पावर 4 बनाएगा, एंड सो ऑन। तो ये भी सर आप देख पा रहे हो, इसमें दो तरीके की जीपी छुपी हुई है, एक अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक तो ये छुप दिख रहा है मुझे लाइक 1/2 प्लस का 1/2 क्यूब एंड सो ऑन,
और दूसरा आपका दिस इज 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 एंड सो ऑन, राइट ना। तो चलो सर इन दोनों का निकाल देते हैं। सो बी इज गिवन बाई माइनस ऑफ दिस इज जीपी A/1 माइनस ऑफ आर, ठीक है, एंड प्लस का इधर करोगे। सो ये तो सेम ही हो गया ना, 1 A A/1 माइनस ऑफ आर, सो दिस इज 1/4 स्क्वायर, राइट। सो 1 - 1/2 स्क्वायर तो 1/4, 3/4, तो सेम ही आ गया ना, 1/2 1 - 1/4, सो ये बन जाएगा आपका, इधर आएगा पीछे वाला पहले लिख देता हूँ मैं, 1/15 प्लस का एंड माइनस का दिस इज 2/3। तो इसमें जब करोगे 3 5 से मल्टीप्लाई, सो 1 - 10, सो ये बनेगा माइनस का 9/15, राइट। सो आई कैन राइट द आंसर नाउ। क्या चाहिए उनको, A/B पूछ रहे हैं सर, तो डिवाइड करा देते हैं, 11/15 एंड डिवाइड बाई दिस इज माइनस का 9/15। सो व्हाट इज द राइट आंसर, सो दैट इज माइनस का 11/9, राइट। सो -11/9, सो सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, A2 A3 A4 आपके जीपी बनाते हैं, ठीक है सर। एक रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है और आपसे ये पूछ रहे हैं, ओके। तो किसी भी जीपी में दो अननोन मुझे पता चल जानी चाहिए, कहीं से फर्स्ट टर्म पता चल जाए, कॉमन रेशियो पता चल जाए, देन जीपी में सारी बातें मैं बता सकता हूँ। तो एक एक करके वही बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो A2, हाउ विल राइट द A2, यू विल से AR ना, A4 कैसे लिखोगे, AR क्यूब एंड दैट साइड ट्वाइस ऑफ A3, A3 कैसे लिखोगे, AR स्क्वायर प्लस का 1, राइट। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, चलो सर। एंड दूसरे वाले में दिस इज थ्राइस ऑफ A2, बोले तो AR प्लस का दिस इज AR स्क्वायर एंड दैट साइड दिस इज ट्वाइस ऑफ AR क्यूब, राइट। तो ये ए चला गया पहले तो, और यहाँ पे देखें तो एक आर भी कॉमन आ सकता है ना, आर आर आर, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, दिस इज 2R स्क्वायर एंड माइनस का आर एंड माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक, सो 2R स्क्वायर माइनस ऑफ 3R प्लस आर माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आर कॉमन लिया, सो ठीक है ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, -3R प्लस का 2R ना, प्लस का 2R। सो इसमें से लिया आपने आर कॉमन, तो एक बनेगा -1, एक बनेगा 3/2। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा है, आई थिंक A1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आर की वैल्यूज 2 बनी है। ओके, अभी रेशियो पे कमेंट नहीं कर सकते ना अभी, चलो देखते हैं सर। तो आर की वैल्यू 2 बनी है, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन सी वाली सही है कौन सी वाली गड़बड़ है, बट ये कंफर्म है कि फर्स्ट टाइम उसका ए जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर मैं किसी एक में लगा दूं, लाइक वहीं पे आके रख देता हूँ, सो इफ आई एम पुटिंग आर इक्वल्स टू -1, इफ आई एम पुटिंग आर इक्वल्स टू -1 ईयर, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ ए एंड -1 रखने पे दिस इज माइनस ऑफ ए, इधर -1 डालोगे तो बनेगा 2A प्लस 1, राइट। तो माइनस ए -2A, ये आएगा उधर, सो 4A इक्वल्स टू -1। तो देखो ये नेगेटिव बन रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है सर। इसको रखने पे ए नेगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ना कि ये पॉजिटिव आना चाहिए। चलो सर यहाँ से आर डिसाइड हो गया, वंस योर आर इज डिसाइडेड कि बेसिकली आर आपका 3/2 है, तो अभी ए डिसाइड हो सकता है यहाँ से किसी एक में लगा दूँ तो। सो लाइक इसी इक्वेशन में, सो 3/2, सो 3A/2 एंड आर का क्यूब, सो बोले तो 27, 27A/8 एंड दैट साइड इज आर स्क्वायर, सो 2 से 2 बार, सो ये बन जाएगा 9A/4 करा था तो प्लस का 2 एंड प्लस का 1, राइट ना। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें करा 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 7 दोनों 2 और 1 3, सो 39A/8 एंड दैट साइड इज 9A/2 एंड प्लस का 1, राइट। ओके, सो अभी 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 36, तो इधर आएगा, सो ये बन जाएगा 3A/8 एंड दैट साइड इज 1। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए डिसाइड हो गई सर, 8/3। वंस योर वैल्यू ऑफ ए डिसाइडेड, वंस योर वैल्यू ऑफ आर इज डिसाइडेड, तो अब आप जो पूछो मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन में देखें, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो दे आर आस्किंग A2 बोले तो AR प्लस AR क्यूब प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ AR⁴, ये पूछा जा रहा है सर। सारी वैल्यूज आपको लगानी है करके, सो A इंटू आर, सो 8/3 इंटू 3/2, सो ये बनेगा सिर्फ 4। तो अभी सेकंड टर्म पता चल गया ना 4, तो फोर्थ टर्म क्या बनेगा, 4R स्क्वायर टाइप ना, 4R स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 इंटू में आर स्क्वायर, सो दिस इज 9/4 एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ। फिफ्थ टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा 9, तो 9 इंटू में आर, 9 इंटू अपने हिसाब से करिएगा, मैं जल्दी से कुछ भी अपने दिमाग में सोच के कर दे रहा हूँ। सो दिस इज 4 प्लस का 9 एंड 2 से 2 बार, सो 9 या 27 ना, 9 7 16 36 और 4 40, तो ये 40 बन जाएगा। आप अपने हिसाब से रख के करिएगा, वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है, आप एक एक करके रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स दे रखा है आपको, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी में an, तो बेसिकली ये तो जीपी हो गई। एक्स जो लिखा हुआ है देखें ध्यान से, करेंगे समेशन ऑफ an, और n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रखना है। ओके, सो इसमें अगर हम n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा, फिर a बनेगा, फिर a स्क्वायर बनेगा, तो क्लियरली आई कैन से दिस इज इनफाइनाइट टर्म्स जीपी ना। सो x सीधे सीधे लिख देते हैं ना, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला क्या कहता है, a/1 माइनस r ना। तो दिस इज बेसिकली योर x इन अ सिमिलर वे, आपका y दे रखा है, y करें समेशन ऑफ b टू पावर n एंड यू हैव टू टेक 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो यहाँ से y भी क्लियरली आपको जीपी दिख रहा है, सो a/1 माइनस ऑफ r, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ y एंड इन द सिमिलर वे z इज गिवन, कह रहे हैं कि समेशन ऑफ दिस इज c टू पावर n and you have to put from 0 to infinity. So in this case, z is given by this is 1/a/1 minus r. So in this way you can write the x, y, z first of all. Okay sir. आगे बढ़ने क्वेश्चन में तो कहना कि एबीसी आपके एपी बनाता है। सो इफ योर एबीसी के बारे में मुझे डिटेल पता है कि सर ये एपी बनाता है, तो आपने ये सब बातें पढ़ रखी होंगी कि तीन नंबर्स कभी भी एपी बनाते हैं। तो अगर मैं पूछूं 1 माइनस ए, सेम नंबर से तीनों में डिफरेंस करा दूं, 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो वो भी क्या बनाते थे, वो भी तो एपी बनाते थे। फिर उन नंबर्स को पलट दूं मैं, 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी, तो वो पलटने पे एपी क्या बन जाती है, एचपी। तो यही तो बेसिकली एक्स वाई जेड है। हम देखें क्वेश्चन में, तो एक्स कामा वाई कामा जेड, तो कहना इसे एक्स वाई जेड आर इन एचपी, राइट ना। अगर एक्स वाई जेड एचपी है तो 1/x, आई कैन से सी इज द राइट चॉइस।
वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके सर, तो अभी सीरीज का मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टी एन समझना पड़ेगा सर। तो टी एन लिखना है तो ऊपर तो क्लियर दिख रहा है, ऊपर तो एन चल रहा है। अब नीचे वाला पैटर्न समझते हैं, लाइक 5 है, फिर 65 हो गया, फिर ये 3 to 5 हो गया एंड सो ऑन। तो इस पैटर्न को समझें थोड़ा सा, तो लाइक 5 कैसे बन सकता है, लाइक 2 का स्क्वायर, ठीक ना, कैन आई राइट इट 2r स्क्वायर टू द होल स्क्वायर एंड प्लस 1, ये फॉर्मेट आपका फॉलो कर रहा है। सो ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है सर क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस समझना पड़ेगा। तो 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, दिस इज द फॉर्मेट, राइट। ओके सर, तो टीएन मेरा डिसाइड हो गया, टीएन बन गया। अब इसके फैक्टर वगैरह अगर कुछ कर पाते हो तो और अच्छी बात है। तो फैक्टर करने के लिए क्या करा मैंने, इसको 1 को लिख दिया, 1 का स्क्वायर। ओके सर, अब एक फॉर्मूला याद करिए, लाइक कभी भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप को, कभी भी रिकॉल कर देता हूँ मैं। कभी भी लिखा हुआ है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो कैन यू राइट इट लाइक ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab टाइप, लिख सकता। तो मैंने यही करा सर यहाँ पे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, आई जस्ट राइट इट ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर एंड माइनस का 2ab, सो दिस इज माइनस ऑफ 4n स्क्वायर, राइट। और ये जो 4n स्क्वायर लिखा हुआ है इसको फर्दर लिख सकते हो 2n का होल स्क्वायर, फिर लगा देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो और भी फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। सो यू कैन राइट इट 2n स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी करके देखो इसको, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 टाइप, राइट ना। जितने मैक्सिमम फैक्टर कर लें उतना ही बेटर है मेरे लिए। अब जो ये बना हुआ है इसको फर्दर देखना मैं लिख सकता हूँ, लाइक इफ आई विल इसको फ्रैक्शन कर दूं अगर मैं, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में ये कर दूं और इसमें से माइनस करा दूं इस वाले को, दिस इज 1 अपॉन दिस इज 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 टाइप, ठीक है। तो जब ये करोगे एलसीएम वगैरह लो तो ऊपर 4n बनेगा, तो एक बार 1 अपॉन 4 से डिवाइड और करा देता है, लो सर बन गया ये। अब ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है, अब आपको कहानी समझ आ गई सर कि अब आप टी वन निकालो, टी टू निकालो और सबको ऐड कर दो। तो टी वन, सो दिस इज 1/4, 1 डाल के देखो, सो 1 डालने पे 2, एक 3, 3 में 2 गया, एक 1 ही बचेगा, माइनस इधर 1 डालो, 2 2 4 और एक 5, 1/5 आ जाएगा, राइट ना। इन द सिमिलर वे टी टू लिखना है, सो 1/4 एंड डिवाइड बाय दिस इज 2 डालोगे, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और एक 9, 9 में से 4 जाएगा, 5 ही बचेगा माइनस का, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12 और एक 13, माइनस 1/13 टाइप, राइट ना। तो इस तरीके से आपका ये फॉलो करेगा। सो लास्ट आपको 10 टर्म तक जाना है, सो टी10 इज गिवन बाई 1/4 ऑफ टी10 डाल दो। सो 10 का स्क्वायर 100, 200, 201, 201 में से 20 जाएगा, 201 में से 20 जाएगा, सो 181 ना, एंड माइनस ऑफ इसमें डालोगे 200, 221, सो दिस इज 1/221, राइट। सो व्हेन यू ऐड देम, ऐड करोगे तो ये गया और ये जाएगा, सो फर्स्ट 1 बचेगा और लास्ट ही बचेगा। सो आई कैन राइट द आंसर नाउ इफ यू वांट टू राइट द सम, सो सम इज गिवन बाई दिस इज 1/4 ऑफ दिस इज फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज 1/221 टाइप। सो दिस विल बिकम 1/4, 221 में से एक जाएगा, सो 220 एंड डिवाइड बाई दिस इज 221 टाइप। सो 4 से 4 पंचे 20, 55, 55 ओवर 221, एंड इन द क्वेश्चन भी कह रहा है कि दिस इज एम अपॉन एन टाइप, ठीक है। तो एम प्लस एन दोनों को ऐड कर दो, 5 2 7, सो 276 जो राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस दे रखा है 2 + 6 + 7, ठीक है। तो नीचे तो समझ आ रहा है सर, नीचे तो जीपी बन रही है, ठीक है, लेकिन ऊपर देखो 2 6 12 20, इसका डिफरेंस देखोगे 4, ये 6 और ये कितना बन रहा है 8, राइट ना। इसका डिफरेंस जो डिफरेंस है वो एपी बना रहा है बेसिकली। जब डिफरेंस का डिफरेंस एपी बनाता है तो कैसे डील करते थे क्वेश्चन को, मतलब नीचे तो जीपी है, अभी ऊपर एजीपी बोलना गलत होगा। तो इसके लिए तरीका क्या होता था, एक बार लिखने का, वही एस इक्वल्स टू दिस इज 2 प्लस दिस इज 6/7 प्लस का दिस इज 12/7 स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 20 डिवाइड बाई 7 क्यूब एंड सो ऑन, राइट। एक बार इसी में जो कॉमन रेशियो है s/7 उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और एक आगे सेटल कर देंगे 2/7 प्लस दिस इज 6/7 स्क्वायर प्लस 12/7 क्यूब एंड सो ऑन, राइट ना। अभी इन दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं, इसको माना कुछ इक्वेशन 1, इसको माना कुछ इक्वेशन 2, सो इफ विल डू दैट डिफरेंस, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 का अगर मैं डिफरेंस करा दूं, सो 1 - 1/7, सो दिस विल बिकम 6s/7 एंड इधर जाओगे तो ये बनेगा 2 प्लस 6 में से 2 गया, सो दिस इज 4/7, ये बनेगा 6/7 स्क्वायर एंड देन दिस 8/7 क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब अब अगर आप देखें तो ये अब आपकी एजीपी का क्वेश्चन बन गया, दिस इज बेसिकली एन एजीपी, राइट ना। ये एक एजीपी है, लाइक ऊपर देखो तो 2 4 6 8, दो दो की गैपिंग और नीचे जीपी चल रही। तो अब एजीपी को कैसे डील करते हैं, तो इसको कुछ देर के लिए मैं एजीपी को कुछ मैं एस वन मान लेता हूँ। सो ये एस वन कैसे डील करेंगे, सो एस वन इज मैंने मान लिया लाइक 2 प्लस 4/7 प्लस का 6/7 स्क्वायर प्लस का 8/7 क्यूब एंड सो ऑन। जैसे कॉमन रेशियो s1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 2/7 प्लस का दिस इज 4/7 स्क्वायर प्लस का 6/7 क्यूब एंड सो ऑन, राइट ना। फिर से इनको दो अलग अलग इक्वेशन मानेंगे, लाइक दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो फर्दर अगर मैं इनका डिफरेंस करा दूं इक्वेशन नंबर 3 में से 4 का, so 1 minus 1/7, so 6 7 s1/7 and that side this is 2 plus this is 2/7 and plus का this is 2/7 square and plus का this is 2/7 cube and so on। तो अब ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन गई। तो जीपी का कैसे निकालते थे, 6s1/7, you will take first of all 2 common and this is a upon 1 minus of r, 1 minus 1/7, 1 minus 1/7, ठीक है ना। तो ये बनेगा 6/7, 6/7, 7/6, 2 से 3 बार 7/3। so from here the value of s1 that is 49/18, right now that is the value of s1। so once your s1 is decided, so now come to this is 6s/7 and that side is 49/18, राइट। तो अब ये कर सकते हैं हम लोग, सो यस इज व्हाट 7, कैन आई राइट इट 7 का क्यूब एंड डिवाइड बाय दिस इज 6 × 3, तो इसको लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है 4s ना। ओके आंसर मिलाना है तो चलो अभी 18 × 6 ऐसे लिख सकते हैं।
इसमें से 4 उनको चाहिए, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो द वैल्यू ऑफ 4s इज व्हाट, इधर 4 से करोगे तो 4 से 2 बार और नीचे 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 9 बार, 9 3 27 बन गया ना, ये 7/2 का होल क्यूब, राइट ना। ये बन जाएगा सर 7/2 का होल क्यूब, 4 से मल्टीप्लाई करते ही, दिस इज 7/2 टू द होल क्यूब, राइट। सो दैट इज योर राइट आंसर, 3 का होल क्यूब, सॉरी सॉरी 27 था ना वो, 27 बोले तो 3 का क्यूब, सो 7/3 का होल क्यूब। सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 A3 B1 B2 B3, आपकी दो एपीज दे रखी हैं, A1 दे रखा है 2 A10 दे रखा है 3, ठीक है सर। तो यहीं से डिसाइड होने लगा ना बात है हमारी। एक एपी के अंदर दो अननोन छुपे होते हैं, आपने फर्स्ट टर्म बता दिया मुझे 2 है, A10 बता दिया, A10 मैं कैसे लिखता, मैं लिखता A+9D करके, राइट, A1+9D करके, दैट इज गिवन एज 3। A1 दे ही रखा है आपने 2, तो 2 डाला, सो 3 - 2 1, सो डिफरेंस कितना निकला जाके 1/9। चलो सर डिफरेंस पता चल गया। एक रिलेशन भी दे रखा है, कहने कि A1 B1 जो है बेसिकली वो 1, तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/A1, A1 है 1 2, सो ये बन गया 1/2। चलो सर B1 सीरीज का 1/2 डिसाइड हो गया फर्स्ट टर्म। एंड एक और दे रखा है आपको, कहना कि A10 B10 का भी प्रोडक्ट आपको 1 मिलता है, तो यहाँ से B10 की वैल्यू हो जाएगी 1/A10, एंड A10 है 3, सो ये बन जाएगा 1/3, तो B10 डिसाइड हो गया। तो क्वेश्चन में तो बता ही रखा कि बी जो सीरीज है बेसिकली ये भी तो एपी बनाती है, सो B10 को कैसे लिखोगे, यू विल से B1 प्लस का 9D, इसका डिफरेंस कुछ और होगा, D1 मान लेता है, सो दिस इज गिवन एज 1/3, राइट। सो B1 इज व्हाट 1/2, सो 9 ऑफ D1, 1/3 minus 1/2, so take the LCM 2 - 3, so this will become minus का 1/6, so from here the value of D1 that is -1/54, right ना। the value of D1 is decided, फर्स्ट टर्म पता चल चुका है मुझे, इसकी भी सारी कहानी ए वाले की भी सीरीज के सब पता है। अब आप जो पूछो मैं बता दूंगा क्या चाहिए क्वेश्चन में। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ A4 B4, A4 बोले तो क्या बोलोगे A1 प्लस का 3D, एंड B4 को क्या बोलोगे, बोलोगे B1 प्लस का 3 ऑफ D1, एंड यू हैव ऑल द वैल्यूज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, A1 कितना था सर, दिस इज 2 प्लस का 3D, सो 3 से कट करोगे सो 1/3, इन द अनदर ब्रैकेट B1 फर्स्ट टर्म कितना है सर 1/2, थ्राइस ऑफ D1, सो माइनस का 18 ना, राइट। तो 3 दूनी 6, सो बन गया 7/3, दिस विल बिकम 3 दूनी 6, दिस इज 7/3 इंटू अनदर ब्रैकेट, इसमें 9 से करोगे सो 9 में से एक जाएगा 8, सो 8/18, ओके। सो कुछ कटेगा 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, सो 28/27, राइट ना, सो 28/27, सो योर डी इज द राइट चॉइस, बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 A3 भी इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉस्टेरियर नंबर से रिलेशन दे रखा है। चलो सर रिलेशन से ही देखना, रिलेशन में कह रहे हैं कि उसका फर्स्ट टर्म, उसका थर्ड टर्म, उसका फिफ्थ टर्म और उसका सेवंथ टर्म, इसका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है। अच्छा अगर मैं किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लूँ, थर्ड टर्म क्या लिखोगे AR², फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे AR2 पावर 4, A7 कैसे लिखोगे सो AR पावर 6, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो A2 पावर 4 बनेगा एक तो, और मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 6 4 10 2 12, ये बन गया सर। कैन आई राइट इट AR³ टू होल पावर 4, एंड AR³ को क्या बोलोगे आप, दिस इज ना T4 टर्म ना, या उसको A4 ही बोल दो इनकी लैंग्वेज में। कैन आई से कि ये तो सर A4 निकला और A4 टू पावर 4 निकला जाके प्रोडक्ट, एंड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दिस इज गिवन एज 1296 टाइप। अब 1296 दे रखा है, इसको देखना पावर 4 में कुछ लिख लो तो सो दैट आसानी से हमें मिल जाए, सो आई कैन राइट इट 1/6 टू होल पावर 4 टाइप, राइट ना। सो द वैल्यू ऑफ A4 इज व्हाट, यू कैन से 1/6, राइट ना। चलो सर मुझे इस टर्म की A4 डिसाइड हो गया, फोर्थ टर्म ऑफ दैट जीपी पता चल गया सर। सो वंस फोर्थ टर्म डिसाइड हो गया तो क्वेश्चन में देखो और भी क्या दे रखा है, कहने कि A2 प्लस A4 की वैल्यू 7/36 निकलती है, तो A4 तो पता चल ही चुका है तो A2 नहीं बता दोगे, तो ये कितना बनेगा 7/36 माइनस का, इसको लिख सकते हैं 6/36, तो ये बना जाके 1/36। लो सर पूरा पैटर्न नहीं समझ में आ गया, ए और आर पे हम क्यों ही पहुंचे, A4 पता चल गया A2 पता चल गया, तो और जीबी भी कह रहे हो आप, तो क्वेश्चन में आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ अभी। सो जीपी कुछ इस तरीके की है, लाइक A2 की बात करें, सो A2 आपका बन रहा है 1/6 का होल स्क्वायर, एंड A4 के A3 नहीं पता है, A4 के बारे में पता, ये घटते घटते 1/6 पहुंच गया, तो कहना इससे कि जो A6 होगा और दो अगर आगे बढ़ जाओगे तो वो 1 बन चुका होगा, और जो A8 होगा वो फिर बढ़ के 6 बन चुका होगा, और जो A10 होगा वो बढ़कर 6 स्क्वायर बन चुका होगा, बोलो। तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि A6 बता दो 1, A8 बता दो 6, और A10 बता दो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 6 42, तो दिस इज 43 ना, सो 43 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन द नंबर्स ए एंड 100, ठीक है सर, दो नंबर्स ए और 100 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स डाल दिया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर एन एम्स बीच में डाल दिया जाए किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, सो दैट सीक्वेंस फॉर्म इन एपी के भी, ठीक है। तो उस केस में डी कैसे मिलता था, उसका डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, कैसे मिलता था डी, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई जितने भी एम्स डालें, अगर एन डालें तो n+1 से डिवाइड करने का, राइट ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द डी। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन, मतलब इसके अंदर जो मीन डाले लाइक A1 डाला A2 डाला, ऐसे करते करते आपने लास्ट AN तक डाले, तो रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन बोले तो A1 डिवाइड बाई रेशियो ऑफ द लास्ट मीन बोले तो AN, इसका रेशियो आपको दे रखा है, दिस इज 1/7। सो A1 इज व्हाट, यू विल से A1 को क्या लिखोगे A प्लस डी ना, एंड डी इज दिस, AN कैसे लिखोगे सर, सो AN बोलोगे A प्लस एन डी, A प्लस एन डी टाइप, द रेशियो इज गिवन एज 1/7, राइट सर। ओके सर, तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो 7 ऊपर जाएगा, सो 7A प्लस का 7D, एंड दैट साइड दिस इज A प्लस का एन डी। ओके अननोन कितने हैं मेरे पास, A और N, दो अननोन है ना, तो चलो लिख लेते हैं सर जो भी बन रहा है, तो ये बन गया सॉल्व करने पे 6 से, एंड दैट साइड दिस इज n - 7 ऑफ डी।
राइट। पुट द वैल्यू ऑफ डी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एन जो भी है, सो 6 इक्वल्स टू दिस इज n माइनस 7, ये बन गया n माइनस 7 इंटू में डी इज व्हाट, दैट इज 100 माइनस ए एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। तो पूरा एन में एक रिलेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, राइट ना। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक आप क्वेश्चन में देखो तो कुछ दे रखी है उन्होंने, कह रहे हैं कि a प्लस एन की वैल्यू 33 है, सो दैट इज अनदर इक्वेशन। इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो दो इक्वेशन दोनों ए और एन डिसाइड करना है, क्वेश्चन कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये जाएगा इस तरफ, सो ये बनेगा 6an प्लस का 6a टाइप, एंड दैट साइड ये जाएगा इधर, सो 100 ऑफ n माइनस का 700 एंड माइनस का n a एंड प्लस का 7 है, राइट। ओके सर, 6an और ये n है इधर आएगा, सो दिस इज 7 ऑफ an, 7a उधर गया, सो इस तरफ बचा 100 ऑफ n, दिस इज प्लस का a प्लस का क्या हो गया, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, 100n प्लस का a माइनस का 700, राइट। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन an में। तो किसी एक में पहुंचाना चाहूंगा क्वेश्चन को मैं, तो किसमें बन जाएगा आसानी से, लाइक इसको इस तरफ ले आते हैं, सो यू कैन से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो 7a माइनस 100 ऑफ n एंड दैट साइड इज a माइनस का 700, राइट, a माइनस का 700। ओके ये n है, तो डिवाइड ही कर दें तो चलेगा, तो इसमें से n की वैल्यू निकाल देते हैं। चलो यहाँ से n ही बता दो सब मुझे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज a माइनस 700 एंड डिवाइड बाई 7a माइनस का 100, दैट इज द वैल्यू फ्रॉम n ईयर, एंड यहाँ से अगर आप n निकालो तो यहाँ से n कितना बन रहा है 33 माइनस का a, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो a। अब अगर मैं इन दोनों को करा दूं इक्वल, लाइक दिस इज a माइनस 7 ऑफ 100 एंड डिवाइड बाई दिस इज 7a माइनस ऑफ 100, अगर इस वैल्यू को इक्वल कर दूं मैं, दिस इज 33 माइनस ऑफ a के, तो इसको सॉल्व करने पे a निकलेगा, एक बार ये आ गया तो फिर आप n बता सकते हो, तो अब ये क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, इसको सॉल्व करिएगा। सो आई थिंक ये इक्वल्स टू 10 बनता है इसका, राइट ना। सो सॉल्व करिए तो 10 आई थिंक सेटिस्फाई करता है ये, राइट ना। सो अगर 10 बन रहा है a की वैल्यू, सो 33 माइनस a, सो 23 इज द वैल्यू ऑफ n, राइट ना। सो 23 इज योर राइट आंसर, सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि ए नॉट और ए वन दोनों जीरो है और एक रिलेशन दे रखा है, तो ऊपर भी कर चुके हैं रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो रिलेशन से क्या फायदा लेंगे हम लोग, लाइक ए एन प्लस टू करेंगे ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस वन एंड माइनस ऑफ ए एन प्लस का वन दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा डायरेक्टली, आंसर पे चलें तो चाहिए क्या उनको, वो बेसिकली कह रहे हैं कि मुझे ए एन अपान ये वाली सीरीज का सम बता दो, ए एन अपान 7 टू पावर एन, और एन की वैल्यू करें 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप रख सकते हो। तो पहले ए एन पता तो चले, लाइक ए टू पता चले, ए थ्री पता चले क्या है, तब तुम सीरीज का सम बताएं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एन की वैल्यू जीरो ही लगा दूं पैटर्न समझने के लिए, इफ आई विल पुट एन इक्वल्स टू जीरो इन दिस क्वेश्चन, सो जीरो रखते ही ए टू एंड इधर जीरो रखोगे, सो ट्वाइस ऑफ ए वन माइनस का ए नॉट प्लस का वन, ए वन और ए नॉट जीरो जीरो दे रखे हैं, तो ए टू क्या निकला जाएगा, दिस इज वन ना। इसी तरीके से वन डाल देते हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझ में आए, वन डालोगे तो ए थ्री बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए टू बनेगा माइनस का ए वन बनेगा प्लस का वन, ए वन फिर से जीरो है, ए टू कितना निकला था वन, दो और एक तीन, ये सर थ्री बन गया जाके, राइट ना। सो पैटर्न को कुछ समझ आने लगा, एक और निकाल देते हैं, इनकी वैल्यू टू डाल के, टू डालोगे तो ये फोर बनेगा एंड दैट साइड इज ट्वाइस ऑफ ए थ्री माइनस का ए टू प्लस का वन, तीन दूनी छः, एक सात, सात में से एक जाएगा, सो सात में से एक गया, सो छः ना। सो आपका सीरीज कुछ इस तरीके का बनेगा सर, ए एन, एन की वैल्यू टू डालोगे, सो दिस इज वन अपॉन सेवन प्लस का ए थ्री, दिस इज थ्री अपॉन सेवन स्क्वायर एंड प्लस का दिस इज सिक्स अपॉन सेवन क्यूब एंड सो ऑन, राइट। ऊपर देखो तो एक दो तीन, दो और तीन, तो डिफरेंस का डिफरेंस ये भी बना रहा है। अब इसको डील करने का तरीका भी ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, भाई ऊपर देखो तो यही तो है, लाइक इसमें डिफरेंस कितने का था, दो का, इसमें कितने का था, तीन का, इसके बाद फिर से करोगे तो ये चार का निकलेगा डेफिनेटली, ये 10 बनेगा, जाके चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। जब डिफरेंस का डिफरेंस ये भी बनाता था तो उसको डील करने के तरीके क्या होते थे, अभी ऊपर कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अभी अब ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं, जब डिफरेंस का डिफरेंस ये भी बनाया तो उसको कुछ एस मान लिया, दिस इज वन बाई सेवन प्लस दिस इज थ्री अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस का दिस इज सिक्स अपॉन सेवन क्यूब एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो एस बाई सेवन से मल्टीप्लाई करते थे और एक यूनिट आगे लिख देते थे, लाइक वन अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन सेवन क्यूब, राइट ना, एंड सो ऑन। फिर डिफरेंस करा देते हैं इन दोनों का, तो डिफरेंस कराने पर सिक्स एस बाई सेवन बनेगा और अंदर बनेगा वन बाई सेवन, दिस इज टू अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस का थ्री अपॉन सेवन क्यूब एंड सो ऑन। अब ये एजीपी बन गई, अब इस एजीपी को कैसे डील करते थे उसके लिए फर्दर स्टेप्स हमारे, फिर से वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स एस बाई सेवन स्क्वायर, और यहाँ से लिखने का वन अपॉन सेवन स्क्वायर, टू अपॉन सेवन क्यूब एंड सो ऑन। फर्दर अब ये सब आप करने लगे, प्रो हो गए उस करने में, तो मैं जल्दी कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब इनका डिफरेंस कराओगे, तो सिक्स एस बाई सेवन कॉमन ले लिया, तो बचेगा वन माइनस वन बाई सेवन इस तरफ, उस तरफ जब डिफरेंस कराओगे, सो वन बाई सेवन स्क्वायर, वन बाई सेवन क्यूब एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन गई, फॉर्मूला लगा देता है, सो ए अपॉन वन माइनस ऑफ आर, तो सिक्स बाई सेवन तो बनेगा वन बाई सिक्स, राइट। सो फ्रॉम ईयर द वैल्यू ऑफ एस मेरा फाइनली आंसर आ गया। सो दिस सम बेसिकली जिसे मैंने एस माना था, तो एस का आंसर निकला जाके सेवन बाई थर्टी सिक्स, राइट, ठीक है ना। ये सेवन, अच्छा अभी ये भी चल रहा है ना, सेवन ऊपर जाएगा, सिक्स नीचे आएगा, सात में से, तो अभी फर्दर यही कर लेते हैं, सात में से गया छः, तो ये बनेगा छत्तीस, थर्टी सिक्स और एस बाई फोर्टी नाइन एंड दैट साइड इज वन बाई सिक्स, तो यस इज वॉट, फोर्टी नाइन बाई दो सौ सोलह ना, फोर्टी नाइन बाई टू वन सिक्स, सो दैट इज योर आंसर, सो फोर्टी नाइन बाई टू वन सिक्स, डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, एक फिर से सर वही प्रॉब्लम जो भी ऊपर करी है मैंने, ये डिफरेंस का डिफरेंस आप देखो तो वन फाइव ट्वेल्व ट्वेंटी टू, लाइक ये चार का डिफरेंस, ये सात का, ये दस का, फिर ये डिफरेंस का डिफरेंस थ्री थ्री का है, तो डिफरेंस का डिफरेंस ये भी बना रहा है। तो पहले हम
डिफरेंस से पहले हम एजीपी पे पहुंचेंगे, फिर एजीपी को डील करेंगे। तो फिर से एक बार कर देता हूँ मैं। दिस इज 1 प्लस दिस इज 5/6 प्लस का दिस इज 12/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। ऐसे बाई 6 से मल्टीप्लाई करो, एक यूनिट आगे सेटल कर दो, 1/6 दिस इज 5/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस कराओगे, सो 1 माइनस 1/6, सो 5s/6 एंड दैट साइड इज 1 प्लस दिस इज 4/6 प्लस का 12 में से 5 सो 7/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप ऊपर देखो तो दिस इज बेसिकली एन एजीपी, क्लियर। और इस एजीपी को कुछ देर के लिए मैं S1 मान लेता हूँ। तो इस S1 को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, S1 इज गिवन 1 प्लस 4/6 प्लस का दिस इज 7/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब इसके फर्दर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा S1/6 से, एंड दिस इज 1/6 प्लस का दिस इज 4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर इन दोनों का मैं फिर से डिफरेंस कराऊँ, सो दिस इज 5s1/6 इक्वल्स टू दैट साइड 1 प्लस दिस इज 3/6, साथ में 4 गया 3/6 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्लियर। ओके सर, तो दिस इज 5s1/6 एंड दैट साइड दिस इज 1 प्लस यू कैन टेक 3 कॉमन, तो अंदर आप देखोगे तो आपको दिखने लगा दिस इज जीपी ना, सो a/1 माइनस ऑफ आर। ओके, सो 5s1/6 एंड दैट साइड 1/6 5/6 1/5 बचेगा, तो 1 प्लस 3/5 5 3 8 तो बन जाएगा 8/5। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ S1 दिस इज 48/25। वंस वेयर S1 इज डिसाइडेड, सो अभी मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ लाइक 5s/6, ठीक है, एंड दैट साइड इज S1 इज व्हाट, दैट इज 48 डिवाइड बाई 25। सो फ्रॉम हियर S इज व्हाट, so this is 288 and divide by 125, right now, so 288 upon 125, that is your right answer, that is given in the C option. So next question, दो एपीज दे रखी हैं, ठीक है सर। सो पहली वाली एपी देखें तो कह रहे हैं कि 3 6 9 एंड दिस इज 12 एंड सो ऑन 78 टर्म्स तक, तो इसका T78 निकालना पड़ेगा। ए प्लस दिस इज n-1 इंटू में डी कितने का 3 का, सो 3 प्लस 3 7 21, 3 7 21 और 3 24, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23 ना, तो 31 3 34, इसका लास्ट टर्म निकाला सर 234। ओके सर, एक ये एपी दे रखी, सुनते चलिए आगे देख चलते हैं। तो दूसरी एक और एपी उसका भी समझ लेते हैं सर। उसका दे रखा है 5 9 दिस इज 13 एंड दिस इज 17, ऐसे करते करते लास्ट 59 तक, इसका T59 निकालना पड़ेगा। सो ए प्लस का 58 इंटू में डी, 5 प्लस 4 8 32, 4 5 20 3 23, 32 5 37, इसका लास्ट टर्म निकलेगा 237। ओके सर, दो एपी दे रखी हैं, उनके लास्ट टर्म भी पता कर लिया मैंने। अब आपको कॉमन टर्म्स पता करना है। तो कॉमन टर्म्स कैसे लिखते थे, फर्स्ट कॉमन टर्म तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 9। जब भी कॉमन टर्म्स की बात आती थी तो राइट एन एपी उस फर्स्ट टर्म तो मैं ले लूंगा 9, और कॉमन डिफरेंस जो होता था उसका वो आपको पढ़ रखा होगा आपने कि एलसीएम ऑफ, इसका डिफरेंस कितने का सर 3 का, इसका कितने का 4 का, तो 3 एंड 4 का एलसीएम ले लेना होता है, वो डिफरेंस बन जाता है, राइट। सो दिस इज 12 एंड दिस इज 9, सो 9 एंड 12 ये पता चल गया, तो एक एपी लिख सकते हैं हम लोग। तो उस एपी में ये भी याद रखना है कि 234 से आगे नहीं जाना है। सो उसका इन जनरल एक टीएन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो ये टीएन की वैल्यू इसके छोटे वाले से, ये तो बड़ी है, छोटे वाले से इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर। तो वहां से एन पता चल जाएगा सर कितने कॉमन टर्म्स मिलेंगे, राइट। चलो सर ये बता देता है। सो n-1 इंटू में 12 एंड दैट्स लेस देन इक्वल टू, सो 9 5 14 225 ना, ये बनेगा 225। सो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 12 से डिवाइड करोगे, 12 एकम 12 10 बचा, 12 9 108, 12 8 96, 18 पॉइंट समथिंग। सो n शुड बी लेस देन 19 पॉइंट समथिंग। सो n नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने मिलेंगे, ये पहले तो ये डिसाइड कर लेने का, दैट इज 19। तो एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, उसके 19 टर्म्स का सम नहीं बता दोगे, सम ऑफ 19 टर्म्स, सो दैट इज गिवन बाई n/2 दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू में डी, राइट। सो दिस विल बी द सम, जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस 19/2 एंड दैट साइड, सो या 2 से डिवाइड ही कर दो और थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसमें कर दिया 2 से डिवाइड इंडिविजुअल, 2 से 9 बार, 2 से 9 बार, ये बन गया 19 टाइम्स 12 9 108, 9 8 17, तो बनेगा 117। तो ये मल्टीप्लाई करोगे ना 63, सो आई थिंक 22 23 बनेगा ये, राइट ना। सो दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए दे रखा है, कह रहा है कि मिनिमम लेना है आई और जे में, आई की वैल्यू 1 से 10 तक, जे की वैल्यू 1 से 10 तक। दूसरा बी दे रखा है आपको समेशन ऑफ दिस, इस बार लेना मैक्सिमम ऑफ आई और जे में, आई की वैल्यू 1 से 10, आई की वैल्यू 1 से 10। ओके सर, तो दोनों में ये चीज तो एक ही है ना, आई जे लेना है और 1 से 10 1 से 10। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि क्या है मेरे पास, तो आई की वैल्यू अगर 1 से 10 लगाओगे सो 10 पेयर्स इसके आई के करस्पॉन्डिंग, और जे की वैल्यू अगर 1 से 10 लगाओगे तो 10 पेयर्स इसके करस्पॉन्डिंग। तो 10 इंटू 10 टोटल कितने पेयर अगर आप बनाना चाहो तो बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा, लाइक पहले मैं जे को रिजर्व कर देता हूँ, समझना है यहाँ पे, मैं पीछे जे को रिजर्व कर देता हूँ एज 1। एक बात तो क्लियर है, दोनों के 10 10 पेयर तो 100 पेयर टोटल बनेंगे, इनको पहले लिख लेते हैं, देन हम समझते हैं क्या है सर। मैंने जे को रिजर्व कर दिया 1 को, आई की वैल्यू में स्टार्ट करता हूँ, इसको एक बार 1 कर सकता हूँ सर मैं, इसको मैं 2 कर सकता हूँ, जे रिजर्व है मेरा, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक, आपका 10 1 तक कर सकता हूँ। अभी मैंने जे को रिजर्व रखा 1 पे, अभी मैं जे की वैल्यू 1 के बाद अभी मैं 2 पे रिजर्व कर देता हूँ इस बार, फिर से स्टार्ट कर देते हैं लाइक 1 2, फिर ये 2 2, फिर ये 3 2, समझ लो ना बात। इस तरीके से 10 10 करते करते 100 पेयर्स बन जाएंगे। तो पहले तो अभी मेरा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, बस मैंने आपने ये तैयार कर लिया सर, तो आपको कहानी समझ आ गई सर, ये बन जाएगा लास्ट 10 2 तक। इसी तरीके से फिर अगला किसका शुरू करेंगे हम, इसको 1 2 के बाद ये 3 कर दो, 1 3 2 3 3 3, राइट ना। सो एक ये आइडिया हो गया सर, दिस इज 1 3 वाला पेयर एक बन जाएगा, द लास्ट विल बी 10 कामा 3। और इस तरीके से अब आपको बात समझ आ गई है सर, द लास्ट विल बी, इसको मैं 10 पे पहुंचा दूंगा और इसको 1 से, सो दिस इज 1 10 दिस इज 2 10, राइट, एंड ऐसे करते करते लास्ट विल बी दिस इज 10 10, राइट सर।
तो ये टोटल 100 आपके पेयर्स बन गए, इसमें से अपने अकॉर्डिंग अब ए और बी का सिलेक्शन करने वाले हैं, राइट। तो अब ए अगर चाहिए तो जरा ए को सोच के बताइए अब ए क्या हो सकता है। ए कह रहा है कि आपको मिनिमम चूज करना है, तो चलो मैं पहली वाली रो में ही उठा लेता हूँ। पहली वाली रो में अगर मैं 1 1 पे जाऊँ तो मिनिमम क्या मिलेगा मुझे, इस वाले से 1 मिलेगा। 2 1 में पूछूं फिर से मिनिमम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे चलोगे तो हर बार मिनिमम वैल्यू तो 1 ही है ना, तो ऐसे करते करते कितनी बार, 10 बार। ये तो रो वाइज हो गया, मिनिमम वैल्यू मैं रो वाइज ढूंढने गया फर्स्ट रो से, तो मुझे 1 मिलेगा सर 10 टाइम्स। सेकंड रो में चले जाइए, सेकंड रो में फिर से मैं मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे पहले केस में 1 कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में, दिस इज 1 2 में से अगर मिनिमम देखोगे तो फिर से 1 मिल सकता है। तो रो वाइज तो 10 टाइम्स मिल गया मुझे 1। फिर अगर मैं कॉलम वाइज जाऊँ तो फर्स्ट सेकंड रो से एक बार 1 मिलेगा, एंड थर्ड अब देखो फिर यहाँ से 1 3 में से 1 मिल सकता है। तो नीचे कितने मिलेंगे आपको, नीचे कितने पेयर बनेंगे, लाइक रो वाइज तो 10 टाइम्स 1 मिल गया, और नीचे चलोगे तो एक बार 2 देगा, एक बार 3 देगा, एक बार 2 वाला दे रहा है, एक बार 3 वाला दे रहा है, ऐसे करते करते लास्ट 10 तक एक बार 1 मिलेगा। तो ये कितने हो गए, 2 से लेकर 10 तक, दिस इज इन माइन ना। तो ओवरऑल अगर मैं 1 की बात करूँ रो वाइज या कॉलम वाइज, ओवरऑल 1 मिनिमम एक ही वैल्यू में से मुझे मिनिमम ढूंढना था, तो अगर मैं 1 को पूछूं तो 10 टाइम्स ये और 9 टाइम्स इधर से, 10 टाइम्स रो वाइज और 9 टाइम्स कॉलम वाइज। तो कैन आई से कि 1 मिलेगा मुझे 10 प्लस 9 19 टाइम्स, 1 कमा 1 कमा 1 कमा 1 एंड सो ऑन, राइट ना। सो 1 एंड हाउ मेनी टाइम्स, सो कैन आई से ये 19 टाइम्स मिलेगा, राइट। ओके सर आगे बढ़ते हैं। प्लस अब आ जाते हैं हम 2 पे, 2 की बात कर लेते हैं। लाइक 2 के लिए आपको सेकंड रो पे जाना पड़ेगा पहले, तो इस सेकंड रो में गया मैं 2 को देखता हूँ, तो पहले वाले से तो 2 नहीं मिलेगा, मिनिमम आपको 2 यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2 2 से 3 2 4 2 से करते करते 10 2 तक, तो कितनी बार 2 मिलेगा, अगर मैं सेकंड रो में पूछूं सेकंड रो में 2 कितनी बार मिलेगा, सो 2 2 2 2 2 कितनी बार मिलेगा, पहले वाले को छोड़कर, यू विल से 9 टाइम्स। ओके सर 9 टाइम्स तो रो वाइज मिल गया, कॉलम वाइज चलता है, तो इसमें भी तो सर आया होगा यहाँ पे, यू विल राइट 2 3, तो एक बार यहाँ से 2 3 मिलेगा, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे नीचे जब जाओगे तो आपको 8 टाइम्स बोल सकता हूँ ना मैं। कॉलम वाइज जब आप जाओगे तो 2 को रो वाइज तो 9 टाइम्स मिल गया, एंड कॉलम वाइज जाओगे तो 8 टाइम्स मिलेगा, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। सो कैन आई से कि 2 2 2 आपको 2 कितनी बार मिलेगा, सो कैन आई से दिस इज 17 टाइम्स। ये समझते चलना सर, ये बहुत थोड़ा सा हो जाता है, किसी किसी को नहीं समझ आता, ये बात है। सो इस तरीके से आपकी सीरीज बढ़ने लगेगी, सेम आप अगर आप 3 के लिए करें तो आप खुद ही समझ गए। थर्ड रो में जाओगे 3 मिलेगा इस बार, यहाँ पे कितनी बार, एक दो दो कम हो चुके हैं, मतलब अभी आपको 10 में से 2 कम हो गया, तो 8 टाइम्स मिलेगा। थर्ड रो में अगर आप 3 को ढूंढोगे तो रो वाइज आपको 8 टाइम्स मिलेगा, और कॉलम वाइज आपको 7 टाइम्स मिलेगा, तो 8 7 15। तो आपको सीरीज समझ आने लगी सर कि 3 3 3 3 को अगर मैं ढूंढूं तो 3 मुझे मिल रहा है सर 15 टाइम्स, राइट। एंड ये 19 फिर 17 फिर 15, तो आपको समझ आ गई कहानी सर, ये आपको 15 बार मिलेगा, ऐसे करके ये रिड्यूस होता चला जा रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते लास्ट आपको 10 देख लीजिए, तो लास्ट 10 सिर्फ एक ही बार मिलेगा जाके, तो लास्ट में आपकी सिचुएशन ये बन जाएगी सर 10 विल यू विल गेट एट 1 टाइम ओनली। क्लियर सर, तो एक ही कहानी समझ आ गई, 1 मिलेगा 19 टाइम्स, 2 मिलेगा 17 टाइम्स, 3 मिलेगा, ऐसे करते करते 4 मिलेगा 13 बार, एंड लास्ट में 10 मिलेगा सिर्फ 1 टाइम्स, राइट सर। तो योर सेट ए इज डिसाइडेड बेसिकली, अब मुझे सेट ए मुझे पता चल गया सर। इसी तरीके से हम सेट बी पे चलेंगे, सेट बी की कहानी देख लेते हैं, वहां पे क्या है सर। तो अब सेट बी की बात करें तो सेट बी कह रहा है कि अब इनमें से मैक्सिमम ढूंढ के बताओ, तो मैक्सिमम का भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो रिलेशन समझेंगे इधर से। सो अगर मैं अभी यही चीज मैक्सिमम में ढूंढ, अब इसी तरीके से अगर हम बी की बात कर लें, सो बी को देख लेते हैं सर। बी क्या कह रहा है कि इस बार मैक्सिमम चूज कर लो, तो मैक्सिमम चूज करना है, तो लाइक मैं फर्स्ट रो में जाऊँ तो 1 1 से पूछूं तो 1 एक एक करके बात करते हैं, लाइक यहाँ पे 1 आपको कितनी बार मिल चुका है, 19 टाइम्स ए वाले में। तो अगर मैं पूछूं 1 से शुरू करूं कि बी को मैक्सिमम चूज करना है, तो फर्स्ट रो में 1 कहाँ मिल सकता है मैक्सिमम वैल्यू, तो सिर्फ पहले में ही तो मिलेगा, इसमें तो मैक्सिमम 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 अगर हम पूछूं तो 1 कितनी बार मिलेगा, इसके बाद कहीं आगे मिलने के चांसेस हैं क्या, कहीं पे नहीं है सर। 1 1 में सिर्फ यहाँ पे 1 मिल सकता है, तो कहना इससे कि 1 यू विल गेट, फिर से वैसे लिख लो 1 मिलेगा 1 टाइम ओनली, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं सर, फिर 2 पे आता है। 2 की बात करें तो 2 एक बार यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकता है और एक यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, और ये वाला, राइट ना। तो 3 केसेस बनेंगे सर, इसके अलावा 2 कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, आप चेक करके देखो भाई, 2 1 में मैक्सिमम 2 है, 2 2 में मैक्सिमम 2 है, 1 2 में मैक्सिमम 2 है, तो 2 कितनी बार मिल गया, सो कैन आई से 2 मिलेगा मुझे सर, दिस इज 3 टाइम्स। तो फिर से सर यहाँ पे को सीक्वेंस समझ आया, 1 3, तो आगे मैं समझ गया। फिर अगर मैं 3 पूछूं तो 3 कितनी बार मिलेगा, तो वो मिल जाएगा 5 टाइम्स, एंड इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे। लास्ट अगर मैं 10 पूछूं कि जो 10 होगा वो कितनी बार मिलेगा, तो 10 का देखो मैं समझा देता हूँ। ये कॉलम वाइज लास्ट वाला कॉलम उठा लो सर, 10 1 में मैक्सिमम कौन 10, 10 2 में मैक्सिमम कौन है 10, तो ऐसे करते करते 10 10 तक। तो अगर मैं कॉलम वाइज देखूं, कॉलम वाइज तो 10 10 टाइम्स मिलेगा। और अगर मैं लास्ट वाली रो को उठा लूं, तो इस बार में देखो ना, इससे पहले कितने आए होंगे, मतलब ये वाला तो काउंट कर चुके, इसके पहले 9 बार, इसमें भी तो 1 10 2 10 हर बार 10 10 10 ही मिलेगा, तो ये कितने मिलेगा 9 टाइम्स। तो ओवरऑल मैं पूछूं लास्ट में 10 कितनी बार मिलेगा, सो 19 टाइम्स। तो लो सर कहानी समझ आ गई अभी कि ए और बी मैं डिसाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का सम करा दो, जब सम कराओगे तो देखना एक बढ़िया सा रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। लाइक अगर मैं 1 की बात करूं क्वेश्चन में, तो 1 कितनी बार मिला सेट ए में 19 टाइम्स, और इसमें 1 कितनी बार मिलेगा ओनली 1 टाइम, तो 19 बार यहाँ पे 1 और एक बार यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप ए प्लस बी कराओगे, सो कहना इससे कि 20 टाइम्स हो चुका होगा क्या 1, सेम 2 2 2 कितनी बार था यहाँ पे 17 टाइम्स। 2 को यहाँ पे देखा तो ये कितना निकला सर 3 टाइम्स, तो 17 और 3 20 हो गई, तो 20 टाइम्स ही हो गया 2। तो यही सर आपको ओवरऑल सब होते चले जाएंगे, लाइक 3 में भी 5 बार 15 बार तो 20 हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट इसमें देखो जाके 10 कितनी बार मिला था, लास्ट में 10 1 टाइम्स, और यहाँ पे 10 कितनी बार मिला 19 टाइम्स, तो ये भी तो सर 20 टाइम्स हो गया। सो बेसिकली 20 ले लूं कॉमन, तो सबको 20 20 बार आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक। और अब ये आपको सम करना आता है, यू कैन से दिस इज समेशन ऑफ n, राइट ना। तो समेशन ऑफ n क्या कहता है, n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 5 बार,
तो 20 पंचे 100, सो दिस इज 1100, राइट। सो 1100 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट फॉर n इक्वल्स टू 1 से लेके 50 तक एसएन बी द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी कुछ फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ओके सर। तो किसी भी इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम कैसे लिखते हैं आप? a अपान 1 माइनस आर। a क्या दे रखा है? n स्क्वायर अपान 1 माइनस ऑफ आर। आर क्या दे रखा है? 1 अपान n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, राइट। तो यू नो सॉल्व दिस, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, नीचे से ये ऊपर जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, ये जब एलसीएम लोगे तो बनेगा n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। सो नीचे फॉर्मूला खोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप। सो ऊपर बन गया n स्क्वायर, दिस इज n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई, फॉर्मूला खोलोगे एक ब्रैकेट में n, एक ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2। ओके सर, n से n कटेगा तो फाइनली ये बन गया n ब्रैकेट n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, दिस इज n प्लस 2। ओके सर, हमारा एसएन मिल चुका है। आप क्वेश्चन में देखें तो पूछ क्या रहे हैं वो, आंसर पे चलें तो वो कह रहे हैं 1/26 प्लस का, दिस इज समेशन ऑफ, एक बार एसएन पे लगा दो, चलो लिख देते हैं एसएन प्लस का, दिस इज 2 अपान n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, और n की वैल्यू कहना है 1 से लेकर 50 तक रखनी है। ओके सर, तो ये एसएन जो है, चलो ठीक है, इसका समेशन कैसे निकालोगे? 2 अपान n प्लस 1 का, इसका समेशन 1 अपान में तो करना आता भी नहीं है ना हमें, भाई इसका तो निकल जाएगा समेशन ऑफ n समेशन ऑफ 1। तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहीं से सर आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, सो दैट ये रिलेट हो पाए। तो कैसे रिलेट होगा ये? तो उसके लिए देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसको फर्दर थोड़ा सा तोड़ना चाहा n+2 टाइप में अलग से। कैसे टूटेगा सर ये? तो मैं सिंपल डिवाइड कर दूं इसका, अगर n+2 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, ये करोगे तो ये इसका होल स्क्वायर खोलोगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, उसमें n से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n टाइप बन गया। ठीक है, इससे डिवाइड करा दूंगा मैं, तो डिवाइड कैसे करोगे? n स्क्वायर लोगे पहले, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, ये तो पूरा पूरा चला गया, फिर ये n बचेगा, सिर्फ n लिखा है तो प्लस 1 ले लो, तो ये n+2 आएगा, तो माइनस माइनस कराओगे तो -2 बचेगा। सो कैन आई राइट इट लाइक, जैसे आप 3 का 7 में डिवाइड करते हो तो ये क्या बचता है? 1 रिमाइंडर, तो 7/3 को कैसे लिख सकते हो? 2 + 1/3 ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से दिस बाई दिस कैन बी रिटन एज, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ जाएगा आपको सर। इसको लिख लिया मैंने n स्क्वायर प्लस 1 लाइक 2 + 1, रिमाइंडर कितना है सर? माइनस, तो यू कैन राइट इट -2 अपान n प्लस 2। ठीक है सर, इसको ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या है वो भी समझ जाएगा आपको। ओके सर, ये बन चुका है आपका। अब इस सीरीज को देख लेते हैं सर कैसे बनेगी ये। तो अब ये मेरा एसएन बन चुका है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एसएन हियर, सो दिस इज 1/26 प्लस का एसएन n स्क्वायर प्लस 1, 1 से ये -1 चला जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ n स्क्वायर माइनस ऑफ n, इसको अलग कर दिया एंड मैंने इसको और इस वाले को सॉल्व कर लिया, बस ये बचा आपका 2 अपान n प्लस 1, और इसका बचा 2 अपान n माइनस 2, इसको मैंने अलग कर दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ सर फायदा तो मिल गया, दिस इज इसका 2 अपान n प्लस 1 एंड -2 अपान n प्लस 2, राइट। अब ये भी डील हो जाएगा सर, तो ये तो आसानी से बन जाएंगे समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n। अब ये कैसे होगा? तो ये आपको ये भी कर चुके हो आप, लाइक n की वैल्यू 1 डालोगे आप, तो चाहो तो 2 ले लो कॉमन, पहले तो 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 1/3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म पे जाओगे सो 2 डाला सो 3 माइनस दिस इज 1/4, राइट ना, एंड सो ऑन। लास्ट में कितना रखना है? 50 तक, सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ 50 और 51, 50 और 2 52, तो ये गया एंड लास्ट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/52, लो सर हो गया। सो 1/26 प्लस का समेशन ऑफ n स्क्वायर, सो दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6, इसमें से माइनस करा दो n को, n बोले तो n प्लस 1/2, 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, एंड ये आपने सॉल्व कर लिया सर, ये बन गया प्लस का ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस दिस इज लास्ट टर्म इज 1/52, राइट ना सर। तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट द आंसर, करिएगा इसको, सो 41651 ये आंसर निकलेगा, राइट ना, ये दे रखा है।